जय जगत गुरु, जय भारत। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन एक बार फिर से साध संगति के लिए फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर एक दूसरे के साथ रूबरू हैं। भाई और बहनों, बचपन में हम इतिहास पढ़ा करते थे। स्कूल में हमें इतिहास पढ़ाया जाता था और उस समय हम ये सोचा करते थे कि ये इतिहास आगे चल के हमारे क्या काम आएगा। दुनिया तो विज्ञान पढ़कर डॉक्टर बन गई, मैथ को पढ़कर सीए बन गए, कोई इंजीनियर बन गया, और हम लोगों को ये हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जिसमें अकबर ने वो युद्ध किया, महाराणा प्रताप ने वो युद्ध किया, उस राजा ने ये किया, उस राजा ने वो किया। तो अक्सर हम सोचा करते थे कि ये हिस्ट्री हमारे जीवन में क्या काम आएगी। लेकिन वर्षों बाद आज पता चल रहा है कि वो हिस्ट्री भी जीवन में काम आती है। वो इतिहास, वो हिस्ट्री हमें एक शिक्षा देती है कि जो गलती आज से पहले आपके बड़े बुजुर्गों ने की, बड़े बड़े महापुरुषों ने की, वो गलतियां वर्तमान में हम लोग अपने जीवन में ना दोहराएं। और यदि वैसी ही कोई परिस्थितियां हमारे सामने आके खड़ी हो रही हैं तो हमने उन परिस्थितियों का इतिहास से शिक्षा लेते हुए कैसे सामना करना है, कैसे हमने उन परिस्थितियों से लड़ना है, संघर्ष करना है, समाधान निकालना है। तो इतिहास भी जीवन में काम आता है। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में आप और हम जितने भी परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं, उनके शिष्य हैं, और सन 2014 बरवाला कांड के बाद से लाखों करोड़ों की संख्या में हम सभी भक्तों की ये परीक्षा चल रही है। हिसार की छोटी जेल में बैठ के सर्व सृष्टि को रचने वाला वो परमात्मा लीला करते हुए, क्योंकि उससे बड़ा कोई लीलाधर नहीं है, उसकी लीला को समझ पाना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात नहीं है। स्वयं 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल भी उस परमेश्वर की इस अद्भुत लीला को समझ नहीं पा रहा है। उसको भी यकीन नहीं हो पा रहा कि ये असल में वही परमात्मा हो सकता है जो सतलोक का राजा है। वो भी धोखे में है। फिर भला आम प्राणी कैसे समझ सकते हैं? इस काल के न्योना जचरी के कब परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यो पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कलजा पाट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना जस देव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपनी एक वाणी में कहा है कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए। यानी उस परमेश्वर के बारे में यदि सभी लोग अपने अपने हिसाब से जानने का प्रयास करेंगे तो उसकी गति को, उसके विषय में आप जान नहीं पाओगे। और कहे कबीर कृपा कर जन पर ज्यों की त्यों समझाई। जिस पर उस गुरुदेव भगवान की, उस कबीर साहिब की कृपा होगी, रजा होगी, उन्हीं आत्माओं को वो परमात्मा अपनी स्थिति के बारे में साफ साफ समझाएगा। तो वर्तमान में उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की वो रजा, वो दया, वो मेहर, वो कृपा, उनके लाखों करोड़ों की संगत में से हम चंद सत्सेवकों के ऊपर हुई है। और आप और हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य कि सन 2014 बरवाला कांड के बाद से जो गलतियां हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार वाले, उनके कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार और जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर और जिला कोऑर्डिनेटर हैं, ये लोग जो गलतियां अपनी आध्यात्मिक अज्ञानता, नादानी और सतगुरुदेव को परमेश्वर ना मान पाने के चलते लगातार जो करते जा रहे हैं,
हर दिन कोई न कोई गलतियां ये करते ही करते हैं और हमें उन गलतियों से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती जा रही है। ये आप और हमारा सौभाग्य है बहुत बड़ा कि हम उन लोगों की गलतियों से कुछ समझ पा रहे हैं, हमें नित नई शिक्षाएं मिल रही हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई संगत जितना गलतियां कर करके नीचे गिरती जा रही है भक्ति मार्ग में, उनकी गलतियों से शिक्षा लेकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हम आत्माओं को उतना ही ऊपर उठा रहे हैं। हाल ही वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ऐसी ही एक गलती की है जिसको आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, और जो ट्विटर है वर्तमान में जिसका नाम एक्स हो गया है, उसके ऊपर आज से 2 दिन पहले इन्होंने एक प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार इन्होंने भारत देश के जितने भी न्यूज चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, उन चैनलों के खिलाफ लाखों की संगत को सतगुरुदेव भगवान का आदेश बताकर इन्होंने एक मुहिम चलाई। और वो मुहिम क्या थी ये स्क्रीन पर आपके सामने है। आपको पता होगा इस व्यक्ति के बारे में। अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग था भोले बाबा का, श्री नारायण साकार हरि जिनको कहते हैं, ये वही व्यक्ति हैं। और इनके सत्संग में लाखों की संख्या में भीड़ आ गई और इनके जाने के बाद कहा जाता है कि वहां पर भगदड़ मच गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में औरतें, बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति मारे गए और कई सैकड़ों की संख्या में लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद में मीडिया को तो मौका चाहिए, मीडिया को तो बहाना चाहिए। मीडिया तो 24 घंटे यही देखता रहता है कि कहां से क्या मसाला मिले, क्योंकि 24 घंटे उनको कुछ न कुछ अपने चैनल पर दिखाते रहना होता है। तो मीडिया को एक न्यूज मिल गई और मीडिया ने बहुत सारे बाबाओं का नाम, बहुत सारे संतों का नाम श्री साकार नारायण हरि के साथ में जोड़कर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। और उन्हीं बाबाओं में ये जितने भी बाबा आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी बाबाओं के साथ में भारत देश के मीडिया ने, न्यूज चैनल वालों ने परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का भी नाम शामिल कर दिया। और बहुत सारे अनर्गल आरोप, झूठे आरोप, बेबुनियादी आरोप भारतीय मीडिया ने परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर भी लगाए। उसके बाद जैसे ही इस बात का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को पता चला कि हमारे गुरुदेव का नाम भी इन न्यूज चैनल वालों ने, मीडिया वालों ने अन्य नकली संतों के साथ में जोड़ दिया है और लगातार गुरुदेव के विषय में झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। उसके बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने लाखों की संगत को एक फरमान पारित कर दिया। जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, एक्स पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जो सेवा करते हैं, उन सभी के पास में एक मैसेज वायरल कर दिया कि हम आपको एक मटेरियल बना के भेज रहे हैं, हम आप लोगों को तरह तरह के पोस्टर बना के भेज रहे हैं। उन पोस्टर्स को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर शेयर करना है। और संगत तो संगत है बेचारी, संगत तो हमेशा से नादान ही रही है, हमेशा से भोली ही रही है। और यही कारण है 4 युग बीत चुके हैं, हमेशा स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने अहंकार के चलते, अपने धार्मिक धंधे के चलते उस भोली और नादान संगत का जमकर फायदा ही उठाया है। और वही फायदा वर्तमान में परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के नाम की आड़ में उनके परिवार वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले निरंतर उनके लाखों पढ़े लिखे भक्तों का उठा रहे हैं। भ्रष्ट मीडिया डूब मरो, गलत खबरें दिखाना बंद करो। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। ये जो आजकल जो भी भारत के अंदर जितने भी बाबा हैं, यौन शोषण के माध्यम से उनको
उनके ऊपर कोई केस लगता है तो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का भी नाम उनमें ऐड किया जाता है। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि लाखों करोड़ों अन्यायों के दिल के ऊपर ठेस पहुंच रही है। और नहीं तो कोई संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आज दिन तक कोई एविडेंस है कि उनके ऊपर यौन शोषण का केस लगा हुआ है। वो जितने भी उनके ऊपर केस थे वो 22 बरी हो गए और 2 केस अभी और हैं, वो कोर्ट में विचाराधीन है। तो जितने भी अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो आज लाखों अन्यायों के ऊपर आपने मीडिया के माध्यम से उनके दिल के ऊपर ठेस पहुंचाई है। और हम अभी तैयार हैं, हम कोर्ट में मानहानि का केस करेंगे आपके खिलाफ, और आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जगत के तारणहार हैं, उनके ऊपर कोई यौन शोषण का केस नहीं है। भ्रष्ट मीडिया माफी मांगो, वरना कार्यवाही के लिए तैयार रहो। क्योंकि भाई और बहनों, ये आस्था, श्रद्धा और भक्ति का खेल कुछ ऐसा ही होता है। कहते हैं धर्म नहीं ये धंधा है, यहां पढ़ा लिखा भी अंधा है। भक्ति मार्ग ऐसा ही है, इसमें आदमी की आंखें बहुत देर में जाके खुलती हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। खैर जो भी है, दास आज जो लाइव आया है, तो मेरा लाइव आने का मुख्य मोटिव केवल यही है कि जो गलती वर्तमान में परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लेने के बाद लाखों की संख्या में उनके पढ़े लिखे भगत कर रहे हैं, हम सत्सेवक भाई बहनों ने, जिनको परमपिता परमेश्वर जी ने सतलोक के लिए चुना है, जिनको एक नेक और सुयोग्य और ज्ञानी भगत बनाने के लिए साध संगति से जोड़ा है, सत्सेवक का नाम दिया है, हम भाई बहन, हमारे उन बड़े भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों द्वारा हर दिन की जाने वाली गलतियों से शिक्षा लेकर, सबक लेकर अपने जीवन में इतने सावधान हो जाएं कि निकट भविष्य में ये काल हमसे छोटी से छोटी गलती भी ना करवा पाए, हमसे गुरुदेव भगवान की छोटी से छोटी मर्यादा भी ना टूटे, और हम इतने दृढ़ हो जाएं, हम इतने ज्ञानी हो जाएं कि परमेश्वर हमसे इतने प्रसन्न हो, गुरुदेव हमसे इतने प्रसन्न हो कि परमेश्वर हमारी सतलोक के लिए टिकट पक्की कर दें इसी जन्म में। तो इन लोगों ने मुख्य गलती क्या की है? देखिए, यदि आपके गुरु के बारे में, आपके परमेश्वर के बारे में यदि कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो ठीक है, भगत का ये कर्तव्य बनता है, भगत का ये दायित्व बनता है कि उसको समझाए। अब बोलने को तो इस श्री नारायण साकार हरि के जो भगत हैं वो भी मीडिया के खिलाफ कुछ न कुछ वीडियो बनाए रहे हैं, कुछ न कुछ बातें आपस में बोल ही रहे हैं कि भाई हमारे गुरुदेव की गलती नहीं है, ये तो भीड़ की गलती है। हमारे गुरुजी ने तो साफ साफ मना कर दिया था कि जब भी आप सत्संग में आओ, आप जी बुजुर्गों को लेके मत आया करो, जो लोग ज़्यादा बीमार हैं उनको लेके मत आया करो, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके मत आया करो। तो इनकी एक शिष्या थी, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, तो इस प्रकार से वो बहन कह रही थी कि इसमें हमारे श्री नारायण साकार हरि प्रभु का कोई दोष नहीं है, हमारे प्रभु तो हमेशा भक्तों को सावधान करते हैं। उन्होंने तो पहले कह दिया था कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को लेके मत आना। और वैसे भी ये भगदड़ हमारे श्री नारायण साकार हरि प्रभु के जाने के बाद में मची है, भगत लोग उनके वचनों पे नहीं चलते, इसमें हमारे प्रभु की कोई गलती नहीं है। तो भगत के ऐसे भाव होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज्ञान कुछ और है। जिस ज्ञान से ये 90% दुनिया बेखबर है, जिस ज्ञान से स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के 90% भगत बेखबर हैं। तो ठीक है, जब इस प्रकार की न्यूज कोई भी आपके गुरु या परमात्मा के प्रति चलाता है तो मन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि हम उनको समझाने का प्रयास करें, लेकिन सिर्फ समझाने का प्रयास ही करना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग जगत के मार्ग से अलग होता है, डिफरेंट होता है। भगत की कुछ मर्यादाएं होती हैं, भगत को जगत वालों से एक्स्ट्रा आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उसके बाद भगत का बोलना चलना, भगत का रिएक्शन, भगत का हाव भाव दुनिया वालों से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। और वो दिखाई भी देना चाहिए, जब वो समय आता है, जब वो परिस्थितियां आता है, तो वो दिखाई भी देना चाहिए कि यदि आप भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं तो आप में जगत वालों से कुछ डिफरेंट क्या है।
अगर आप भी उन्हीं की तरह रिएक्शन करने लग जाएंगे तो क्या फायदा आपका भक्ति करने का, क्या फायदा आपका एक भगत कहलाने का। तो यहां पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार ने, और उस कलयुगी परिवार के पीछे, सतलोक आश्रमों के पीछे जुड़ी हुई 90% संगत ने थोड़ा सा अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार नहीं बनाया। और इन्होंने गलती क्या कर दी, जोश में होश खोकर अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार ना बनाकर इन्होंने सबसे बड़ी गलती यह कर दी कि माफी मांगो। इन्होंने सभी मीडिया चैनल वालों को कहा कि माफी मांगो कि आप लोगों ने सतगुरु रामपाल जी के विषय में, कि उनके ऊपर लड़कियों की छेड़ाछाड़ी का आरोप है, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, उनके आश्रम में ये होता था वो होता था, सभी बाबा एक जैसे हैं, यानी जैसा भी मीडिया वालों ने दिखाया आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने फिर एक मुहिम छेड़ दी आनन फानन में। सभी भक्तों को फरमान जारी कर दिया कि हम आपको जो पोस्टर बना बना के भेज रहे हैं, आप इन पोस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने भी मीडिया चैनल वाले हैं उनके ऊपर हम दबाव बनाएं और उनको हम मजबूर करें अपनी उस गलती को सुधारने की, कि वो माफी मांगें। ये जो शब्द है भाई और बहनों, माफी मांगें, ये शब्द आध्यात्मिक क्षेत्र में जायज नहीं है। यदि आपको पूर्ण ज्ञान है, यदि आपके गुरु तत्वदर्शी संत हैं, और यदि आपको ऐसे परम संत से ज्ञान प्राप्त है, तो फिर उनके भक्तों का इस प्रकार से जगत के प्रति रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दुनिया वालों से माफी मंगवाना, दुनिया वालों के ऊपर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर उनसे माफी मंगवाना, ये तत्वदर्शी संत के भक्तों के लक्षण नहीं होते हैं। ये बातें दर्शाती हैं कि आज भी भले ही आपको 20 वर्ष हो गए हों, 15 वर्ष हो गए हों, 10 वर्ष हो गए हों, भले ही आपको प्रथम मंत्र प्राप्त हो, सतनाम प्राप्त हो या सारनाम प्राप्त हो, लेकिन अभी भी आप जी अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार नहीं बना पाए हैं। अभी आप एक योग्य, सुयोग्य और ज्ञानी भगत की लिस्ट में शामिल नहीं है। देखो, परमेश्वर ने हमें बहुत तरीकों से समझाया है कि भक्तों को कैसे रहना चाहिए, भक्तों का आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। और दूसरी बात भाई और बहनों, आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, गुरुदेव के कलयुगी परिवार को इस बात को लेकर पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इस बात को लेकर उनके अंदर जोश पैदा क्यों हो रहा है, जब मीडिया इस प्रकार की खबरें अन्य पाखंडी और नकली साधु संत महात्माओं के साथ जोड़कर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विषय में भी बता रही है। तो आज इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? भाई, मीडिया को इस प्रकार की बातें कहने का मौका, मीडिया को परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के खिलाफ इस प्रकार की झूठी न्यूज चलाने का मौका भी तो आप लोगों ने दिया है। अरे 2014 बरवाला कांड याद है या भूल गए? किसने करवाया था? किसकी मनमानियों से हुआ? आप लोगों ने भी तो उस समय वही हरकतें की थी, जो हरकतें इन नकली बाबाओं की संगत के द्वारा करने के कारण आज मीडिया वालों को इस प्रकार की न्यूज चलाने का मौका मिल रहा है। बल्कि आप तत्वज्ञानी भक्तों ने तो 2 कदम आगे बढ़ के कुकर्म किए थे। ये श्री नारायण साकार हरि के भगत, इन भक्तों ने कम से कम प्रशासन के साथ में लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया। इन लोगों ने स्पेशल कोई काले कपड़े पहन के, काले कमांडो बन के प्रशासन के साथ में मारपीट तो नहीं की। ये तो खाली इनके गुरुदेव के जाने के बाद उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे और उसके बाद में भगदड़ मच गई और काफी लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन आप लोगों ने सन 2014 बरवाला कांड में जो स्वयं किया और लाखों की नादान संगत से करवाया, गुरुदेव का आदेश बताकर, अरे उस कुक्रम के आगे इन बाबाओं की संगत के कुक्रम तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई? किसने अपनी मनमानी की बरवाला कांड में? क्या किसी भी व्यक्ति ने सन 2014 के बरवाला कांड में
परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के मुख से ये सुना कि बच्चों में हिसार कोर्ट की तारीख पे नहीं जाना चाहता, बच्चों में चंडीगढ़ की तारीख पर नहीं जाना चाहता, और ये जो पुलिस आ रही है, जो प्रशासन के आदेश से, जुडिशरी के आदेश से, तुम इस पुलिस को आश्रम में मत आने देना, ढाल बन के खड़े हो जाओ, काले कपड़े पहन लो, कमांडो बन जाओ, बंदूकें, लठ और पेट्रोल बम तैयार कर लो, मर जाओ या मार दो, लेकिन पुलिस अंदर नहीं आनी चाहिए। क्या किसी भी भगत ने एक भी शब्द, एक भी स्टेटमेंट अपने गुरुदेव के मुख से इस प्रकार का सुना? तो भाई फिर किसके कहने पर वो नादान संगत, वो भोली संगत काले कमांडो बन गए, व्हाइट कमांडो बन गए, मरने मारने को तैयार हो गए, हाथों में 6-6 फुट के लठ पकड़ लिए, पेट्रोल बम तैयार कर लिए, छोटे छोटे ईंट और पत्थर के टुकड़े आश्रम की छत पे जमा कर लिए, और जैसे ही दिन के 12 बजे 18 नवंबर 2014 को पुलिस वालों के ऊपर आक्रमण कर दिया, उनके ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी अपना एक्शन ले लिया, जिसमें हमारे भी तो 5 भगत और एक बच्चे की मौत हो गई थी। अरे हमारे आश्रम के आगे भी तो उसी प्रकार से मौत हुई थी भगदड़ मचने के कारण। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हाथरस में श्री नारायण साकार हरि के सत्संग में उनके भक्तों की मौत हो गई। फिर आप किस बात को लेकर मीडिया से खफा हैं? किस बात को लेकर आप मीडिया से नाराज हैं भाई? ये मौका मीडिया को वर्तमान में इस प्रकार का झूठ फैलाने का सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विरुद्ध किसने मौका दिया? आप भक्तों ने तो मौका दिया, आप बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों ने तो मौका दिया, आप गुरुदेव के भाई ने तो मौका दिया, आप गुरुदेव के बेटा बेटियों ने, उनके परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने तो मौका दिया। तो भाई फिर पेट में दर्द किस बात का? सहन करो फिर, और अपनी गलतियों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? और फिर से तुम वही गलतियां वर्तमान में लाखों की नादान और भोली संगत को मोहरा बनाकर करवाने जा रहे हो। भाई और बहनों, जिस प्रकार इन लोगों ने, सतलोक आश्रम वालों ने संगत, पैसा और पावर के बलबूते पर 2014 में अपनी मनमानी हरकतें करते हुए गुरुदेव के ज्ञान, सत्संग और शिक्षाओं के विरुद्ध मनमाना आचरण करते हुए लाखों की संगत को गुरुदेव का वचन तुड़वाकर प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया था, वही गलतियां आज 10 साल के बाद ये लोग फिर से संगत से करवा रहे हैं। कुछ नहीं बदला इन लोगों का, जरा भी चेंज नहीं हुआ इन लोगों में। क्योंकि परमेश्वर अपने सत्संगों में भाई और बहनों हमें बहुत तरह से समझाते हैं कि काल का जीव कौन होता है और सतगुरु का जीव कौन होता है। परमेश्वर ने हमें बताया कि कोटि वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटंबी ना सीजे। जिस प्रकार पत्थर को यदि आप 1 करोड़ वर्ष तक भी जल में भिगो के रखो, जल में डाल के रखो, और 1 करोड़ वर्ष बाद भी यदि उसको बाहर निकालकर आपस में रगड़ो, वो चिंगारी ही पैदा करेगा। जबकि गुरुदेव ने बताया कि जल का स्वभाव होता है निर्मल करना। पानी तो हर चीज को मुलायम कर देता है, नॉर्मल कर देता है, निर्मल कर देता है, लेकिन पत्थर के ऊपर उस जल का भी कोई असर नहीं होता। इसी प्रकार जो काल के जीव होते हैं, जो काल के प्राणी होते हैं, जो भक्ति के अधिकारी जीव नहीं होते हैं, उनके ऊपर सतगुरु के वचनों का, सतगुरु के ज्ञान का, सतगुरु की शिक्षाओं का कोई असर नहीं होता है। वो आत्मा चाहे 1 करोड़ वर्ष भी उस संत की संगत करें, उसके चरणों में रहें, तो भी उनके ऊपर ज्ञान का कोई असर नहीं होता है। फिर परमेश्वर ने बताया कि जैसे सर्प चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। जैसे सांप होता है, चंदन के जो जंगल होते हैं वहां पे सांप पाए जाते हैं ज्यादा, क्योंकि चंदन का पेड़ जो होता है वो ठंड देता है, ठंडक होती है उसमें, और सांप के अंदर, सर्प के अंदर अपनी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और ठंड प्राप्त करने के लिए वो सांप चंदन के पेड़ के चारों तरफ लिपट जाता है, बिल्कुल शांत दिखाई देता है, साधु दिखाई देता है। और परमेश्वर कहते हैं उसको जरा सा यदि आप छेड़ दो, तुरंत फन उठा के खड़ा हो जाएगा, तुरंत। तो परमेश्वर ने उस सांप की तुलना काल के जीव के साथ की है कि जैसे सर्प चंदन लिपटाई,
तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। वो शरीर तो शीतलता महसूस कर रहा है लेकिन उसके अंदर का जहर नहीं गया। तो इसी प्रकार जो संत होते हैं, जो तत्वदर्शी संत होते हैं, वो चंदन के पेड़ की तरह होते हैं। उनका काम होता है शीतलता देना। और जो काल के जीव होते हैं वो होते हैं उस सांप की तरह, सर्प की तरह। वो उस संत के चरणों में रहकर, संत के समीप रहकर, संत से शिक्षा और दीक्षा लेकर भी जब तक वो संत के पास रहेंगे तब तक तो वो भगत दिखाई देंगे, सांप की तरह शीतल दिखाई देंगे। और जब वो विषम परिस्थितियां कभी उसके सामने पैदा होती हैं, उस समय वो अपना असली रंग, अपना असली रूप दिखा देता है, अपना असली मनमाना आचरण दिखा देता है। तो ये हाल वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनसे जुड़ी हुई लाखों की संख्या में नादान संगत की हो रही है। ये लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर ये साबित कर देते हैं कि हमने अभी तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान को 1% भी नहीं समझा है। और अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, आपकी प्रेरणा नहीं बनेगी, तो फिर इंसान नहीं, पत्थर हो तुम, पत्थर। कोटि वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बूझे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सींचे। पत्थर को जल में डाल दे, कितने गहरे जल में डाल दे, कितने दिन डाले रखे, उसका कोई असर जल का नहीं होता। नहीं, जल से तो नरम होता है पदार्थ, बाहर निकालते उसको घिसा दे दूसरे पत्थर से, जो का तो चिंगारी निकलेंगे। तो पत्थर जैसे प्राणियों को किसी चीज का असर नहीं होता। ये अमृतवाणी उन पुण्यात्माओं को झंझोड़ कर रख देंगी जिनकी आंखें काल में अज्ञान से बंद कर रखी। तो ये संतों के लक्षण नहीं होते हैं। माफी मंगवाना ये भगतों के लक्षण नहीं होते हैं। भगत हमेशा आधीन होता है, भगत हमेशा झुक के चलता है, भगत हमेशा विनम्र होता है। यदि फिर भी कोई आपके गुरुदेव के बारे में इस प्रकार की अनर्गल बातें करता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, तो भगत का ये दायित्व बनता है, भगत का ये कर्तव्य है कि भगत उसको प्यार प्रेम से समझाए कि भाई देखो, आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, हकीकत कुछ और है जिससे आप लोग अपरिचित हो। तो आप लोग इस प्रकार की झूठ हमारे गुरुदेव भगवान के खिलाफ ना फैलाएं और जो सत्य है आप उसको जानने का प्रयास करें। उसके बाद भी यदि वो लोग आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो भी परमेश्वर हमें यही शिक्षा देते हैं कि आपने फिर उसके साथ में जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आपने उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डालना है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे साफ साफ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की मर्यादाओं के खिलाफ, गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं के खिलाफ सभी न्यूज चैनलों के प्रति सोशल मीडिया पर जमकर इस प्रकार के पोस्टर लाखों की संगत से वायरल करवाए गए हैं और समाज में यह संदेश दे दिया गया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा कि भैया हमसे बच के रहना, हम कोई भगत वगत नहीं है, हम कोई ज्ञानी वानी नहीं है। ध्यान रखना, यदि हमारे गुरुजी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो हम टेढ़ी उंगली करना भी जानते हैं। यानी इनमें भगत और भक्ति का कोई लक्षण नहीं है। गुरुदेव ने बताया कि जिस प्रकार बरसात के समय में छोटे मोटे नदी नाले जमकर और फ्लो होकर बहते हैं, जमकर, लेकिन वास्तव में नदी तो उसे कहा जाएगा, सरिता तो उसे कहा जाएगा जो बरसात के सीजन के बावजूद जब जेठ का महीना आता है, गर्मी का महीना आता है, जिस समय हर जगह पानी सूख जाता है, उस समय यदि उस नदी में, उस नाले में लगातार पानी बह रहा है तो वास्तव में वो नदी है, वो बरसाती नदी नहीं है, वो वास्तव में नदी है जिसमें 12 महीने पानी बहता रहता है। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए और सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। उस नदी की तुलना परमेश्वर ने एक भगत के साथ में की है कि भगत वो होता है जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में विनम्र बन के रहता है, साधु भाव में रहता है, आधीनता में रहता है। चाहे उसके ऊपर कितना ही कोई प्रेशर आए,
चाहे लोग कितना ही उसको जोश दिलाएं, चाहे लोग कितना ही उसके विषय में गलत कहें या उसके गुरु के विषय में कुछ जो है वो गलत कहें या उस भगत का जो है कुछ बुरा करना चाहें, ऐसी परिस्थिति में भी यदि वो व्यक्ति शांत है, अपने गुरुदेव को ज्ञान को आधार बनाकर चलता है कि कहने दे, इनके कहने से क्या होगा, हमें पता है कि हम क्या हैं और हमारे गुरुदेव भगवान क्या हैं, इन लोगों के भोंकने से क्या होगा, ऐसे ही भोंक भोंक के रह जाएंगे। जैसे कुत्ता अपनी खुद की परछाई शीशे में देखकर भोंक भोंक कर परेशान हो जाता है, तो इसी प्रकार ये नादान दुनिया वाले, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित लोग, सतगुरु की भक्ति से अपरिचित लोग इसी प्रकार से भोंक भोंक के रह जाएंगे। हम सही, हमारे गुरुदेव भगवान सही, कोई दाग नहीं है किसी प्रकार का। तो मीडिया के भोंकने से, दुनिया वालों के भोंकने से ना तो हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, ना हमारे गुरुदेव भगवान के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। और उन बातों को हमने हल्के में, मजाक में टाल देना चाहिए। उसको कहते हैं भगत। और जो व्यक्ति उन बातों को अपने दिल पे ले ले, अपने अंदर जोश पैदा कर ले, दूसरे के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या और नफरत पैदा कर ले, जिस प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा ये इस प्रकार की न्यूज वगैरह को देखकर सभी मीडिया चैनल वालों से माफी मंगवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, संगत को इस कुक्रम में लगा दिया, संगत का अनमोल समय और समां बर्बाद करवाने में सोशल मीडिया पर लग गए। तो भाई ये सतगुरु के भक्तों के लक्षण नहीं हैं। तो भाई और बहनों, हम जितने भी साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं, हम भाई बहनों ने इन बातों पर विचार करना है। ये दास कोई ऐसे लाइव नहीं आता है फालतू में, टाइम पास के लिए नहीं आता, कोई पब्लिसिटी या पैसे कमाने के लिए मैं लाइव नहीं आता हूं। गुरुदेव भगवान जब दास को प्रेरणा करते हैं, ऐसा कोई टॉपिक जब मेरे सामने आता है, तब दास लाइव आता है। और लाइव आने का एक ही मकसद होता है कि हमें कुछ नया सीखने को मिले, हमें कुछ शिक्षा मिले, क्योंकि हम लोग वर्तमान में विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और हम लोगों को कुछ न कुछ अच्छा जीवन में, भक्ति मार्ग में सीखते रहना चाहिए। तो ये परमेश्वर जी की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर, वर्तमान में परमात्मा ने अपनी संगत में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, जिन परिस्थितियों के मद्देनजर केवल आप और हम सत्सेवक भाई बहन ही गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर किन्हीं घटनाओं पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अन्यथा जिन घटनाओं को लेकर दास लाइव आया है, आप सत्सेवक भाई बहन भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जो वर्तमान में सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल वालों के खिलाफ जिस प्रकार से माफी मंगवाने की ये पोस्ट वगैरह वायरल की जा रही है, ये ज्ञान आधार से उचित नहीं है। आप भी अच्छी प्रकार से इन बातों को जानते हैं। लेकिन वो लोग जो हमारे ही भगत भाई बहन हैं, उनको भी गुरुदेव भगवान ने उसी आश्रम में बैठा के ज्ञान दिया, वही नाम दिया, वही उनको सत्संग सिखाए, अलग से कोई जो है कोचिंग वगैरह ना हमें दी ना उनको दी। फिर वो लाखों की, करोड़ों की भीड़ भला गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर इन बातों पर विचार क्यों नहीं कर पा रही? क्यों वो किसी के मनमाने आचरण को अपने ऊपर धारण करके समाज में फैलाने लग जाते हैं? जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा सभी न्यूज चैनलों के खिलाफ इस प्रकार से माफी मांगे ये न्यूज वगैरह फैलाई जा रही है, ये पोस्ट वगैरह वायरल की जा रही है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने बहुत ही सावधान होकर एक एक कदम सोच समझकर इस भक्ति मार्ग में आगे रखना है। यदि आप में से किसी सत्सेवक भाई बहन ने जो साथ संगति से जुड़ा हुआ है, यदि आपने गलती से इस प्रकार की ये पोस्ट वगैरह जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा वायरल की जा रही है, अगर आपने भी कर दी है, तो सबसे पहले तो उस पोस्ट को अपने फेसबुक से, अपने इंस्टाग्राम से या अपने ट्विटर से तुरंत डिलीट कर दें और उसके बाद गुरुदेव भगवान को दंडवत करके माफी मांगें कि हे परमेश्वर, आपके दास या दासी से ये गलती हुई है, परमात्मा मैंने आपके ज्ञान को आधार नहीं बनाया, परमात्मा मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हे परमेश्वर, आप तो शब्द स्वरूपी राम हैं, आप तो परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, भला आपके दामन पर कौन बदनामी के छींटे लगा सकता है और कैसे लग सकते हैं? आप तो उस कमल के फूल की भांति हैं परमेश्वर गुरुदेव भगवान, जिस कमल के पत्तों के ऊपर कीचड़ कभी ठहर ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार परमेश्वर आपके ऊपर, ये आप ही के बच्चे, ये मीडिया वाले भी तो परमात्मा के ही बच्चे हैं, ये भी तो उसी सतगुरु की आत्माएं हैं। ठीक है, वर्तमान में उनको ज्ञान नहीं है, उनको परमेश्वर की स्थिति का आभास नहीं है,
आप और हमारा सौभाग्य जो गुरुदेव ने शरण में ले लिया, ज्ञान दे दिया, हम पहचान गए। हैं तो वो भी मालिक के बच्चे, हैं तो वो भी गुरुदेव भगवान की आत्माएं, तो वो वर्तमान में उनको पहचान नहीं पा रही, उनको समझ नहीं पा रही, और वो वर्तमान में अपने बाप के ऊपर इस प्रकार से बदनामी के छींटे डाल रहे हैं। लेकिन बाप तो बाप है, कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, कोई सामान्य संत तो है नहीं, ये तो सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। तो इनके ऊपर ना तो किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा फेंके गए कीचड़ का दाग लगता है, ना किसी न्यूज चैनल के द्वारा फेंके गए कीचड़ का दाग लगता है। ये तो शुद्ध है, पाक है, पवित्र है, निर्विकार है, निर्लेपम परमात्मा है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने वर्तमान में जो गुरुदेव ने हमें एक मौका दे रखा है, और ये मौका भाई और बहनों ज्यादा समय तक नहीं मिलेगा। जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से अपनी लीला पूरी करके, अपने मिशन को पूरा करके हम भक्तों के बीच में नहीं आ जाते हैं, तब तक का ही समय है कि हम अपने आप को भगत बना लें। अपने अंदर जो भी कमजोरियां हैं, सामाजिक, व्यवहारिक या आध्यात्मिक, सब प्रकार की कमजोरियों को हम दूर कर लें और एक भगत बन जाएं, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। तो ये गलतियां हम सत्सेवक भाई बहनों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब इन लोगों ने क्या किया भाई और बहनों, आज से लगभग 2 या 3 साल पहले भी इसी प्रकार से मीडिया वालों ने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के खिलाफ झूठी खबरें दिखाई थी अपने चैनलों पर। और उस समय भी इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, इन कोऑर्डिनेटर लोगों ने, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों ने इसी प्रकार से अपनी अज्ञानता और आध्यात्मिक ज्ञानहीनता का परिचय देते हुए लाखों की संगत को इकट्ठा किया। और दिल्ली के नोएडा में जिस न्यूज चैनल ने यह खबर चलाई थी संत रामपाल जी के खिलाफ, इन्होंने संगत को बसों में भर भर के उन मीडिया चैनल वालों के ऑफिस के आगे जमा कर दिया। उनके ऊपर दबाव बनाया कि आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, जो कि सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान और शिक्षाओं के बिल्कुल खिलाफ है। तो उस समय इन्होंने ऐसा किया, जिसमें कुछ न्यूज़पेपर भी शामिल थे, कुछ टीवी चैनल भी शामिल थे। तो ऐसे ही एक ये राजस्थान का अखबार था दैनिक भास्कर, इन्होंने भी संत रामपाल जी के खिलाफ यौन शोषण से संबंधित ऐसी झूठी खबर फैलाई थी। और इन लोगों ने संगत को इकट्ठा करके उनके ऑफिस के आगे खड़ा कर दिया, उनके ऊपर दबाव बनाया। तो मीडिया का क्या काम है भाई और बहनों, मीडिया ने दूसरे दिन ये वाली न्यूज वापस निकाल दी। रामपाल पर नहीं है दुष्कर्म के आरोप। आसाराम प्रकरण के दौरान 26 अप्रैल को भास्कर में प्रकाशित दुष्कर्म, सेक्स रैकेट और गलत काम के मामले में रामपाल का नाम भी प्रकाशित हुआ है। रामपाल के खिलाफ दुराचार और सेक्स रैकेट के आरोप नहीं है। भूलवश रामपाल को लेकर समाचार प्रकाशित हो गए। भास्कर का उद्देश्य कभी भी किसी अनुयायी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं रहा है। तो जब इन्होंने दबाव बनाया तो न्यूज चैनल वालों ने इस प्रकार की छोटी सी न्यूज अपने अखबार के कोने में डाल दी और ये लोग खुश हो गए, ये लोग खुश हो गए। हाँ, कि अब हमारे गुरुजी बिल्कुल पाक साफ हैं, अब हमारे गुरुजी के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है, अब हमें विश्वास हो गया कि हमारे गुरुजी कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। बताइए, जब तक मीडिया ने अपनी गलती नहीं मांगी तब तक तो इन सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भक्तों को यह लग रहा था कि हमारे गुरुजी गलत हैं, हमारे गुरुजी ने गलत काम किए होंगे, तभी तो मीडिया में आया। तभी तो मीडिया की उस न्यूज को देखकर ये लाखों की संगत नाराज हो गई, लाखों की संगत के मन में दोष पैदा हो गया। और जैसे ही मीडिया ने अपनी गलती मांगी तो ये प्रसन्न हो गए, ये खुश हो गए कि अब हमारे गुरुजी बिल्कुल पाक साफ हैं। तो भाई और बहनों, ये नादानी है, इन नादानियों से हमने बाहर निकलना पड़ेगा, अन्यथा ये मौका, ये समय हाथ से निकल जाने के बाद हमें दोबारा नहीं मिलेगा। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने खुद को हम भक्तों से दूर करके शारीरिक तौर पर ये वर्तमान का जो समय हमें दिया है ना, ये हम भक्तों को स्वयं उनके ज्ञान को आधार बनाकर चिंतन मनन करने के लिए दिया है, सोचने और समझने के लिए दिया है, गुरुदेव के ज्ञान का निष्कर्ष निकालकर अपने जीवन में लागू करने के लिए दिया है। हम एक नेक और अच्छे भगत बन सकें, हम अपने गुरुदेव की पहचान कर सकें, इसलिए गुरुदेव ने हमें यह समय दिया है। ये उनके मिशन का एक अंग है, उनकी लीला का एक हिस्सा है।
और इसको उनकी रजा के बिना हर कोई भगत भाई बहन नहीं समझ सकते। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार गुरु को मानुष मानने वाला प्राणी, गुरु को अपने जैसा एक मनुष्य, एक आम व्यक्ति, एक आम संत मानने वाला व्यक्ति, भगत प्राणी, वो हमेशा दुविधा में भी रहता है और वो धोखे में भी रहता है। जिस प्रकार से ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले गुरु को मानुष मानने के चलते धोखे में भी हैं और दुविधा में भी हैं, और आज इस लाखों की संगत की स्थिति बिना पैंदे के लोटे की तरह हो रही है। 2014 बरवाला कांड के बाद से हम सभी सत्सेवक भाई बहन देखते ही आ रहे हैं किस प्रकार से संगत का आर्थिक और शारीरिक दोहन किया गया है, शोषण किया गया है। सबसे पहले तो बरवाला कांड में किया गया गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा, इन्हीं कोऑर्डिनेटरों के द्वारा अपना मनमाना आचरण भक्तों के ऊपर थोक दिया। नाम गुरुजी का, लठ ले लो हाथों में, पेट्रोल बम तैयार कर लो, ये बंदूकें पकड़ लो, मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ, काले कपड़े पहन के कमांडो बन जाओ, मरेंगे मार देंगे लेकिन पुलिस को आश्रम में नहीं आने देंगे। और हर आदेश के पीछे नाम जोड़ दिया, गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है। अब हम नादान भगत भाई बहन इस काल के षड्यंत्र को समझ नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा, जब तक मेरा भगत मेरी मर्यादा में रहेगा काल तेरा दाव नहीं लग सकता। लेकिन उस समय परमात्मा के, सतगुरुदेव भगवान के सतलोक आश्रम में बैठे होने के बावजूद भी काल का दाव लग गया, और काल ने उन्हीं भक्तों को अपना मोहरा बनाया, अपना एजेंट बनाया, जिन्हें हम सतगुरुदेव के भाई बंधुओं के नाम से जानते हैं, उनके बेटा बेटी के नाम से जानते हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम से जानते हैं, चंद कोऑर्डिनेटरों के नाम से जानते हैं। इन सब लोगों की पहले से ही मर्यादा टूटी हुई थी, क्योंकि ये गुरु को मानुष मानते थे और आश्रम में गुरु की शिक्षाओं पे कम और गुरुदेव के छोटे भाई महेंद्र की शिक्षाओं पर ज्यादा चलते थे, मनमाना आचरण करने में ज्यादा यकीन रखते थे, जिस कारण से काल का दाव लगा, काल को एक मौका मिला। और गुरुदेव भगवान ने भी ये देखना था, ये चेक करना था कि सन 1994 से 2014 तक मैंने इतना ज्ञान दे दिया, मैंने इतना इनको समझा दिया, इनकी बुद्धि में थोड़ा बहुत कुछ समाया भी है या नहीं है, ये अपने गुरु को जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, या खाली देखा देखी में आ रहे हैं। सत्संग के नाम पे आ गए, खाए पिए नहाए धोए सोए और चल दिए, इस कान से सुने इस कान से निकाल दिए। ये मेरे सत्संगों पर कुछ विचार भी करते हैं या नहीं करते हैं? ये सत्संग कर करके दिन रात जो मैंने एक कर दिए, इतना संघर्ष किया, ये मेरे संघर्ष को, मेरे मिशन को समझ भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? कि गुरुदेव खाली टाइम पास या मनोरंजन के लिए सत्संग कर रहे हैं, या गुरुदेव हमें इन सत्संगों के माध्यम से कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं? गुरुदेव का मकसद क्या है, उनका मिशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए? ये लोग खाली भेड़ चाल में चल रहे हैं या कुछ इनकी बुद्धि में भी समाया है? तो गुरुदेव भगवान भी चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। परमात्मा ने भी भीड़ को छांटना था, क्योंकि देखो जहां गुरु और शिष्य परंपरा आ जाती है वहां पर परीक्षा होती है, कोई दो राय नहीं है। और इस परीक्षा से लीला करते हुए वर्षों पहले सतगुरु रामपाल जी को भी गुजरना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने भी तो एक भगत की भूमिका की। 17 फरवरी 1988 को अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी से उन्होंने नाम दीक्षा ली। जैसा कि 650 साल पहले इसी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने कबीर नाम से आकर काशी के बनारस में और पंडित रामानंद जी से नाम दीक्षा ली थी, उनको अपना मुंह बोला गुरु बनाया था। दुनिया की नजरों में तो कबीर जी रामानंद जी के शिष्य थे, और रामानंद जी की नजरों में कबीर जी रामानंद जी के गुरु थे। तो ठीक वही लीला भाई और बहनों, क्योंकि परमात्मा तो वही है, साहिब तो वही है, वही कबीर परमात्मा वर्तमान में है, सतगुरु रामपाल जी के रूप में है। तो जाहिर सी बात है लीलाएं भी वही होनी है, क्योंकि जगत गुरु कौन होता है? जगत गुरु उसे कहते हैं जो पूरे जगत को ज्ञान दे, जिसके समान ज्ञान पूरे जगत में किसी को ना हो, उसको कहते हैं जगत गुरु। और यदि किसी को लगता है कि संत रामपाल जी ने तो 17 फरवरी 1988 को और आदरणीय राम देवानंद जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर उनसे ज्ञान ग्रहण किया है,
और उसके बाद 1994 से वो नाम दीक्षा देने लग गए। उसके बाद उनके भगत उनको जगत गुरु कहने लग गए। तो भाई जगत गुरुओं के लक्षण ये नहीं होते हैं। जगत गुरु किसी गुरु से नाम लेकर या शिक्षा लेकर आगे शिक्षा नहीं देता। जगत गुरु तो सदा से ही जगत गुरु होता है। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, इसमें मीन न मेख। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की लाखों करोड़ों की संख्या में जो संगत है, और जो संगत नादानी में, अज्ञानता में, मूर्खता में, भेड़ चाल में, देखा देखी में 17 फरवरी के दिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का बोध दिवस मनाती है, उन आध्यात्मिक ज्ञानहीन भक्तों को यह समझना चाहिए कि आपके गुरु जी को बोध करवाने वाला, यदि आप अपने गुरु को कबीर जी मानते हैं तो, यदि आप अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं तो फिर उस कबीर को, उस परमात्मा को, सतगुरु रामपाल जी को बोध करवाने वाला, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो चाहे व्यवहारिक ज्ञान हो, उस परमेश्वर को बोध करवाने वाला, बोध का मतलब होता है ज्ञान। इस सकल सृष्टि में ना कोई पैदा हुआ था, ना कोई पैदा है और ना कोई पैदा होगा, क्योंकि सकल सृष्टि उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही सर्जन की है। सब उसके थल्ले थल्ले हैं, उसके नीचे नीचे हैं। तो 17 फरवरी को बचो अपने गुरुदेव का बोध दिवस मनाने से। देखा देखी में मत चलो, ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। 650 साल पहले हम 64 लाख भगत इसी देखा देखी में तो मार खा गए, और उसी देखा देखी में आज वो काल गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार को, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए मुख्य लोगों को मोहरा बनाकर आप और हमें ठगना चाह रहा है। आप और हमें ठगना चाह रहा है गुरुदेव भगवान का बोध दिवस मनवाकर। तो भाई और बहनों, ऐसी नादानी करने से बचना, अन्यथा ये मौका सतलोक जाने का, परमात्मा के दिल में उनके चरणों में जगह बनाने का हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अब हमने नादानी छोड़कर परमेश्वर जी के ज्ञान को आधार बनाकर, अगर हम उनको जगत गुरु कहते हैं तो जगत गुरु का मतलब होता है पूरे जगत को ज्ञान देने वाला। और कोई व्यक्ति किसी दूसरे गुरु से ज्ञान लेके अगर आगे ज्ञान दे रहा है तो फिर वो जगत गुरु नहीं कहला सकता। ये कुछ लक्षण होते हैं जगत गुरु के, ये आप लोगों ने समझना पड़ेगा। भाई और बहनों, ज्ञान को आधार बना के साथ संगति से जुड़िए। यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर पवन दास इज लाइव सर्च कीजिए, साथ संगति के वीडियो देखो, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। तो गुरु को मानुष मानने वाला प्राणी, गुरु को अपने जैसा एक आम व्यक्ति, आम संत मानने वाला व्यक्ति, भगत हमेशा धोखा खाता ही खाता है, और वो बिना पैंदे के लोटे की तरह होता है। उसका कोई भी मिस यूज कर सकता है। और ये लाखों की करोड़ों की संगत का 2014 बरवाला कांड के बाद से, चाहे वो इशार की तारीखों पे भेजना हो, चाहे वो राजनीति करवानी हो, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी को वोट और सपोर्ट करवाना हो, हरियाणा के जाट आरक्षण में जाटों के धरने पर संगत को बैठाना हो, उन जाटों का समर्थन करवाना हो, चंदे के रूप में भक्तों के दान का पैसा देना हो, या राजस्थान के गैंगस्टर जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं आनंदपाल सिंह, उसकी सीबीआई जांच के समर्थन में अजमेर की रैली में हजारों भक्तों को बैठाना हो, 5-5 लाख रुपए का चेक उन राजपूत करनी सेना वालों को देना हो। इसके अलावा भी ना जाने भाई और बहनों कितने कुकर्म इन्होंने सन 2014 बरवाला कांड के बाद से संगत से करवाए हैं, लोगों की मर्यादाएं तोड़वाई हैं। गुरुदेव भगवान को इन्होंने भक्ति विरुद्ध कुकर्म करके दुखी किया है। तो अब हम सत्सेवक भाई बहनों ने इस प्रकार की गलतियां करने से बचना है। इसके अलावा भाई और बहनों, परमेश्वर हमें हमेशा यही शिक्षा देते हैं। हमें गुरुदेव ने हमेशा अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में एक ही बात बताई है कि सबसे पहले आप लोगों ने एक भगत बनना पड़ेगा। जब तक आप भगत नहीं बनोगे, भक्ति आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। और परमेश्वर ने भगत का सबसे पहला लक्षण बताया आधीनता। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। जो भगत आधीन होगा, जो भगत ज्ञान से परिपूर्ण होगा, विनम्र होगा,
कहते हैं उसके पास में परमात्मा रहता है, आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। और मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल, बेअदबी यानी फालतू की बातें, व्यर्थ की बातें, कहते हैं उनके ऊपर तो काल बैठा रहता है, बेअदबी सिरकाल। तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने, सारी सृष्टि के रचनहार ने, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें एक सुयोग्य भगत बनाने के लिए क्या शिक्षा दी है। परमेश्वर कहते हैं कि जो तोको काटा बोवे वाको बोतू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। ये शिक्षा दी है परमात्मा ने। पुण्यात्मा, दुष्ट लोगों का काम तो उनका स्वभाव ही होता है दुष्ट कर्म करने का, और साधु संतों का काम होता है स्वभाव जो उनका होता है परमार्थ ही करने का। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल, तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। हमें परमात्मा कहते हैं कि आपको यदि कोई कष्ट देता है आप उसको कुछ ना कहो, परमात्मा पर छोड़ो, फिर देखना वो उसका कैसा रिजल्ट आपको देगा। जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, और तोहे फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। वो तो विधान है परमात्मा का, जो जैसे कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आज यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का नाम, उस पाक और पवित्र परमेश्वर का नाम यदि इन तमाम नकली और पाखंडी धर्मगुरुओं के साथ में जोड़कर ये भारतीय मीडिया दिखा रही है, तो इसमें हम भक्तों को उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, हम भक्तों को होश में जोश खोने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने हमें जो शिक्षा दी है उसको आधार बनाने की जरूरत है कि जो तोकू काटा बोवे, इस मीडिया ने काटा बोया है, गुरुदेव के खिलाफ उल्टा सीधा बोल के, अनर्गल बातें बोल के, झूठे आरोप लगाकर इस मीडिया ने काटा बोया है। जो तोकू काटा बोवे, फिर परमात्मा कहते हैं भगत का क्या लक्षण है, वाको बोतू फूल। हमने उसके खिलाफ वैसा ही बर्ताव नहीं करना है जैसा उसने किया। सामने वाला यदि कोई पत्थर फेंक रहा है तो भगत ने वापस पत्थर नहीं फेंकने। जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल। यदि ये मीडिया, ये न्यूज चैनल वाले परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, अनर्गल बातें कह रहे हैं, सेक्स रैकेट से जोड़ रहे हैं, बलात्कारी कहकर संबोधित कर रहे हैं, यानी कुछ भी झूठ फैला रहे हैं, तुम्हें समझना चाहिए कि ये शैतान का षड्यंत्र है, ये काल का षड्यंत्र है। और वर्तमान में परमात्मा आप और हमारी परीक्षा ले रहा है। काल तो वर्तमान में हर प्रकार से अपने एजेंटों के माध्यम से संगत को फंसाने का ही प्रयास करेगा। वो इसी प्रकार की सूक्ष्म चाल चलेगा। आप लाखों की संगत को लग रहा है कि भाई ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है, मीडिया वालों ने हमारे गुरुजी के खिलाफ इस प्रकार की बातें बक दी, और सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे जो भाई बहन हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने हमारे को इस प्रकार के ये पोस्टर बना के दे दिए कि करो जम के वायरल सोशल मीडिया पर। इन मीडिया चैनल वालों की इतनी औकात क्यों हो गई, इन्होंने कैसे हमारे गुरुजी के खिलाफ इस प्रकार की बातें बोल दी। और आप लोगों ने जरा सा भी ज्ञान को आधार ना बनाकर और आंख बंद करके भेड़ चाल में इन पोस्टर्स को वायरल करना शुरू कर दिया। अरे यही तो परीक्षा है परमात्मा की, अरे यही तो सूक्ष्म चाल है दूसरी तरफ उस शैतान की, उस काल की। उधर से वो भी जोर लगाएगा आप और हमारी मर्यादाएं खंडित करवाने के लिए, वो सूक्ष्म चाल चलेगा। और ये सूक्ष्म चाल है इस प्रकार से पोस्टर बनवाकर आप भक्तों से सोशल मीडिया पर वायरल करवाना। और दूसरी तरफ वो सतगुरु रामपाल जी भगवान जो हिसार की छोटी जेल में बैठकर आप और हम भगत भाई बहन जो इस 21 ब्रह्मांड रूपी शैतान की बड़ी जेल में बैठे हुए हैं, वो परमेश्वर 28 वर्षों से अनमोल तत्व ज्ञान देकर काल की सूक्ष्म चाल से ही हमारी परीक्षा लेगा। परमेश्वर उसको मना नहीं करेगा, उसको रोकेगा टोकेगा नहीं। काल इस समय स्वतंत्र है, ये परीक्षा का समय है। वो भक्तों को अच्छे से तोड़ेगा, डराएगा, धमकाएगा, गुमराह करेगा, साम दाम दंड भेद या घटिया से घटिया नीति अपने एजेंटों के माध्यम से लागू करवाएगा। आप और हम सबको अच्छे से पता है वो स्वयं तो आता नहीं है, स्वयं तो वो प्रकट होता नहीं है, उसने कसम खा रखी है। तो वो कैसे प्रकट होता है?
वो कैसे अपनी सूक्ष्म चाल चलेगा, वो कैसे भक्तों की मर्यादा तुड़वाएगा। वो उन लोगों को मोहरा बनाएगा जिन भक्तों की मर्यादाएं टूटी हुई हैं, जो भगत गुरु को परमात्मा नहीं मानते हैं। उन लोगों के मार्फत जिन लोगों के ऊपर लाखों की करोड़ों की संगत आंख बंद करके विश्वास करती है, जैसे आपके कोऑर्डिनेटर गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, जिन लोगों पर संगत आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते गुरुदेव के ज्ञान को आधार ना बनाकर आंख बंद करके विश्वास करती है, उन्हीं लोगों को मोहरा बनाएगा वो काल। और पिछले 10 वर्षों से बरवाला कांड के बाद उन्हीं लोगों को काल ने लगातार मोहरा बनवाकर भक्तों की मर्यादाएं खंडित करवाई हैं। तो ये आप और हमारी परीक्षा चल रही है। उधर से काल का दबाव है, इधर से परमात्मा ये चेक करना चाह रहा है कि इन घटनाओं के माध्यम से मेरे भगत कुछ विचार भी करते हैं या खाली लातों की भूति बने हुए हैं या खाली भेड़ चाल में चल रहे हैं, जैसा उनको कह दिया जाए वैसा ही वो करने लग जाते हैं। तो ये परीक्षा है परमेश्वर की तरफ से। तो गुरुदेव कहते हैं जो तोकू काटा बोवे, ये मीडिया वालों ने काटा बोया है। काल की प्रेरणा से हम भक्तों को भड़काने का प्रयास किया, उस काल ने हमारे को ठगने का प्रयास किया। तो परमेश्वर कहते हैं ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में भगत ने उनको वैसे ही उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, केवल समझाना चाहिए। और जिस प्रकार से शब्द यूज किए गए हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों द्वारा कि माफी मांगे, ये शब्द आध्यात्मिक डिक्शनरी में एक भगत के शब्दकोश में नहीं होते हैं। अरे भगत अगर गलत नहीं है और भगत के ऊपर यदि कोई झूठा आरोप लगाता है और फिर कहता कि माफी मांग, तो भगत का तो काम है माफी मांग ले कि भाई ठीक है भाई तू खुश रह, ले भाई कोई बात नहीं, ले भाई हो गई गलती भाई माफ करियो। तो कहते हैं वो तो है भगत के लक्षण है। और एक भगत जिसको ज्ञान हो, सतगुरु का भगत हो, और वो दूसरों को कहे कि माफी मांग माफी मांग, तो भाई ये ज्ञान को नहीं, ये अहंकार को दर्शाता है, ये अज्ञानता को दर्शाता है, ये भगत की नादानी और मूर्खता को दर्शाता है, उसके ज्ञान को दर्शाता है। भगत कभी माफी मंगवाता नहीं है, भगत तो माफी मांगता है। तो ये परीक्षा थी कि जो तोकू काटा बोवे वाको बोतु फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। फिर देखना आने वाले समय में जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे विरुद्ध कुप्रचार कर रहे हैं, उनके साथ में परमात्मा किस प्रकार से पेश आएगा, कैसे उनको उनके उन कुकर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। हमने वो परमात्मा पे छोड़ना पड़ेगा, गुरुदेव भगवान पर छोड़ना पड़ेगा। हमें केवल अपनी भक्ति से मतलब है, हमने केवल उतना ही करना है जितना गुरुदेव ने अपने सत्संगों में करने के लिए हमारे को निर्देशित कर दिया है कि जो तोकू काटा बोवे वाको बोतु फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। समय आने पर परमात्मा उसको उसके कुकर्मों की सजा ऑटोमेटिक दे देगा। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। हम भगत क्यों टेंशन लें, हम भगत क्यों सिर में दर्द करें, जब हमारा गुरु समर्थ है, हमारा गुरु सर्वशक्तिमान है, हमारा गुरु निर्विकार निर्विषम निर्लेपम है, कमल के पत्तों की तरह हैं, कमल के फूल की तरह हैं। इनके ऊपर कोई भी दाग, कोई भी कीचड़ लगे नहीं सकता, ठहर ही नहीं सकता। आप रोजाना नित्य नियम में पढ़ते हो, नित्य नियम का पाठ करते हो भक्ति बोध में, और उसमें परमेश्वर की क्या वाणी है, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या तेज पुंज की लोय। क्या पढ़ते हैं हम और किसके लिए पढ़ते हैं? अपने गुरुदेव भगवान के लिए पढ़ते हैं। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लिए बोलते हैं वाणियां नित्य नियम में। क्या बोलते हैं कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या तेज पुंज की लोय। हम भगत कहते हैं कि हमारे को ऐसे गुरुदेव मिले हैं, ऐसे सतगुरु मिले हैं जिनकी तेज पुंज की लोय अर्थात देह, शरीर, बॉडी, जिनका शरीर हाड़ मांस का नहीं है, आप और हमारी तरह नहीं है। गुरु आप और हमारी तरह कोई मानुष नहीं है, आम व्यक्ति नहीं है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, सतगुरु रामपाल जी के रूप में, जिनकी तेज पुंज की लोय और तन मन अर्पू शीस कू होनी होय सू होय। तो ऐसे तेज पुंज के शरीर वाले, नूरी शरीर वाले परमात्मा के ऊपर भाई चाहे मीडिया कीचड़ उछाले, चाहे सरकार कीचड़ उछाले, चाहे आपका पड़ोसी कीचड़ उछाले, उछालने दो। हमें पता है कि हमारे गुरुदेव क्या हैं और हम किस मार्ग पर आगे चल रहे हैं। फिर मन में दर्द क्यों, मन में टेंशन क्यों, मन में परेशानी क्यों, पेट में दर्द क्यों, फिर ये माफी मंगवाने वाला घटिया कर्म क्यों, गुरु के वचनों के खिलाफ
ये घटिया कुकर्म करने की आवश्यकता क्या पड़ गई आपको? क्या साबित करना चाहते हो आप जी संत रामपाल जी के ज्ञान को लेकर? अब परमेश्वर ने हमें एक बात और बताई अपने सत्संगों में कि जिस प्रकार से कोई गोरी लड़की है और गोरी लड़की को यदि कोई कह दे कि एक काली, तो गुरुदेव ने बताया कि वो गोरी लड़की उस बात का बुरा नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि उस गोरी लड़की को पता है कि तू काली नहीं है, तू गोरी है। और उस लड़की को इस बात का पता है कि सामने वाला व्यक्ति तुझे जो काली काली कह रहा है ना, इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो उस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, या फिर उसने नशा कर रखा है जिस कारण से वो इस प्रकार की उटपटांग बातें कर रहा है। तो वो गोरी लड़की जिसको काली कहा जा रहा है, जो गोरी है, काली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की नाराज नहीं होती है, क्योंकि उस लड़की को अपनी वास्तविक स्थिति का पता है कि मैं गोरी हूं या काली हूं। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जब हमें हमारे गुरुदेव भगवान की स्थिति का पता है कि ये तो पाक और पवित्र रब है, परमात्मा है, खुदा है, तेज पुंज की देह है, नूरी शरीर है, निर्विकार निर्विषम निर्लेपम परमात्मा है, इनको कोई दोष लग ही नहीं सकता, इनके ऊपर कोई कर्म लागू होता ही नहीं है। फिर इनको यदि कोई बलात्कारी कहता है, यदि इनके ऊपर कोई कीचड़ उछालता है, यदि गुरुदेव को नकली साधु संतों के साथ में ये भारतीय मीडिया जोड़ती है, और यदि हम भक्तों को इस बात का भली भांति ज्ञान है कि हमारे गुरुजी क्या हैं, तो भाई हमारे पेट में दर्द होना ही नहीं चाहिए, हमारे को परेशानी होनी नहीं चाहिए, हमारे को इस प्रकार से उत्तेजित होना ही नहीं चाहिए, हमारे को जोश में आकर होश खोना ही नहीं चाहिए। जबकि उस गोरी लड़की को तो आनंद सा आता है जब उसको कोई काली कहता है, वो तो हंसती है, मजाक में बात को टाल देती है। और हम तत्वज्ञानी भगत ऐसे महापुरुष से अनमोल तत्वज्ञान लेकर भी आज वर्तमान में भी इस प्रकार की घटिया हरकतें करके अपनी आध्यात्मिक अज्ञानता को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। इसके अलावा गुरुदेव भगवान ने हमें एक वाणी के माध्यम से और समझाया है कि कहते को कहीं जान दे और गुरु की सीख तू ले, साकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे। तो भारतीय मीडिया ने यह साकट वाला कुकर्म किया है। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को, जो कि पाक और पवित्र हैं, जिनके विषय में दुनिया अभी जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, इन लोगों ने इन नकली और पाखंडी बाबाओं के साथ में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को जोड़कर जो साकट वाला कर्म किया है, जो कुत्ते वाला कर्म किया है। तो भाई और बहनों, यदि हम भक्तों को ज्ञान है, क्योंकि वो तो जगत है, उनको तो ज्ञान नहीं है, मीडिया वालों को तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने बताया ना कि ऐसी परिस्थिति में जब तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे गुरुदेव के खिलाफ यदि कोई उल्टी सीधी बातें बोले, अनर्गल झूठ फैलाए, तो ऐसे समय में भक्तों का क्या रिएक्शन होना चाहिए? कहते को कहीं जान दे और गुरु की सीख तू ले, साकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे। तो भारतीय मीडिया, ये समाचार पत्र वाले, टीवी चैनल वाले, यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के खिलाफ इस प्रकार की झूठी न्यूज चला रहे हैं, कहते को कहीं जान दे, ये जो भी कह रहे हैं इनको कहने दो। और हमारे लिए क्या आदेश है? गुरु की सीख तू ले। हमने गुरु जी की शिक्षा लेनी है, हमने गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाना है कि साकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे। फिर तुमने ये उल्टा जवाब क्यों दिया भाई इनको? तुमने माफी मांगने की बात कहकर तुमने तो उल्टा जवाब दे दिया। तुम तो अहंकार में आ गए, मान बढ़ाई में आ गए, जोश में होश खो दिया, उत्तेजित हो गए, काल की सूक्ष्म चाल में फंस गए, गुरुदेव के ज्ञान से कोसों दूर हटकर। तो भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवकों का सौभाग्य है कि जो गलतियां सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले लगातार करते जा रहे हैं, और गलतियां भाई और बहनों एक भगत से केवल उसी समय होंगी जब तक वो भगत अपने गुरुजी को परमात्मा नहीं मान लेगा। जिस दिन अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर आप अपने गुरु की पहचान कर लोगे, आप अपने गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लोगे हृदय से, खाली जुबान से भगवान भगवान कहने से बात नहीं बनती। ये जुबान से भगवान भगवान तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले इन आश्रमों में सारा दिन चिल्लाते रहते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा जुबान से भगवान भगवान कहने से प्रसन्न नहीं होता,
वो अंतर्यामी है, वो देखता है इसके हृदय में भगवान के रूप में उसका गुरु समाया है या नहीं समाया है। फॉर्मेलिटी नहीं चलती भक्ति मार्ग में। परमेश्वर अंतर्यामी है, गुरुदेव अंतर्यामी हैं, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो हमने हर प्रकार से परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। और जिस प्रकार से ये मैनेजमेंट वाले भाई बहन जो गलतियां करते जा रहे हैं, आप और हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा मुझ जैसे 2 कौड़ी के जीव को सद्बुद्धि देके आप भाई बहनों का इस प्रकार से वीडियो बनवाकर मार्गदर्शन करवाते जा रहे हैं, हमें निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे अंदर दृढ़ता और विश्वास पैदा होता है कि वास्तव में साथ संगति से जोड़कर गुरुदेव भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा रहम किया है। तो भाई और बहनों, अब आगे आपको दास परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से उनकी पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा के पेज नंबर 66 से आपको कुछ दिखाना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा। और उसके बाद में आप जितने भी भगत भाई बहन लाखों की संख्या में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मनमाने आचरण का शिकार होकर सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से इन पोस्टर्स को वायरल किया है, आप भाई बहन विचार करना, क्या वास्तव में इस प्रकार के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल करना संत रामपाल जी के एक सच्चे भगत की पहचान हो सकती है? ये आपने खुद समझना पड़ेगा। और समझाने के लिए परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से ये दास केवल आपको बता सकता है, आपको ये दिखा सकता है जो बातें यहां पे परमेश्वर जी के द्वारा इस पुस्तक में लिखी गई हैं। मानना ना मानना, स्वीकार करना ना करना, ये आप भगत भाई बहनों के अपने बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। तो भाई और बहनों, ये पुस्तक है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा लिखित आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। और आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक का ये पेज नंबर है 66। और इस पर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एक भगत को किस प्रकार से भक्ति मार्ग पर रहना चाहिए, कितनी शांति और अधीनता के साथ में रहना चाहिए, और कैसे हमने दूसरे लोगों के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए ताकि हम अपनी भक्ति को सफल करें और काल की किसी भी चाल में ना फंस सकें। तो उसके बाद आप जी खुद विचार करना कि जो कुकर्म, जो मनमाना आचरण मीडिया चैनल वालों के खिलाफ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का नाम बताकर उन बड़े बड़े समझे जाने वाले भक्तों के द्वारा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा आप लाखों की संगत से करवाया गया है, वो कहां तक उचित है और कहां तक अनुचित है। तो ये पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पेज नंबर 66, इसमें गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? हम एक कुल मालिक की संतान हैं। ये किसके लिए कहा परमात्मा ने? इस 21 ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों या चाहे मानव शरीरधारी आप और हमारे जैसे स्त्री पुरुष हों, सबके लिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हम एक कुल मालिक की संतान हैं। यानी वो मीडिया वाले भी परमात्मा की संतान हैं, गुरुदेव भगवान के ही बच्चे हैं। सत्य ज्ञान न होने से हिंदू मुसलमान के झगड़े, हिंदू सिख के झगड़े, मुसलमान ईसाई के झगड़े धर्म के श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता के कारण हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि इस संसार में आप मानव शरीरधारी प्राणियों के जितने भी आपस के झगड़े, राग द्वेष, ईर्ष्या, मारपीट जो भी होती है ना, ये आपस में धर्म के नाम पे होती है, धार्मिक अज्ञानता के नाम पे होती है, काल की, शैतान की सूक्ष्म चाल के कारण होती है। हम एक कुल मालिक की संतान है। सतज्ञान ना होने से, यानी वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से, जबकि आप और हमें तो गुरुदेव ने सत्य ज्ञान दे दिया, वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया। सतज्ञान ना होने से हिंदू मुसलमान के झगड़े, हिंदू सिख के झगड़े, मुसलमान ईसाई के झगड़े धर्म के श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता के कारण हैं कि हमारा धर्म बढ़िया, हमारा धर्म बढ़िया। विश्व युद्ध में भी इतना रक्तपात नहीं हुआ होगा जितना धर्म के खतरे की आड़ में हो चुका है। धार्मिकता के खतरे की तरफ ध्यान न देने से अनेक बुराइयां सर्व पवित्र धर्मों में घर कर चुकी हैं। सर्व पवित्र धर्मों में 1% व्यक्ति होते हैं जो 99% को आपस में लड़वाकर मरवा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए मुख्य लोग हैं, ये संत रामपाल जी की लाखों की, करोड़ों की संख्या की तुलना में 1% हैं।
मुश्किल से 1%। और इन लोगों ने काल प्रेरणा से, काल की सूक्ष्म चाल में फंसकर, काल के एजेंट बनकर इस परीक्षा के समय में संत रामपाल जी के 99% भक्तों की रेल बना रखी है। सबकी मर्यादा निरंतर तुड़वाने में लगे हुए हैं। धार्मिकता के खतरे की तरफ ध्यान न देने से अनेक बुराइयां सर्व पवित्र धर्मों में घर कर चुकी हैं। सर्व पवित्र धर्मों में केवल 1% व्यक्ति होते हैं जो 99% को आपस में लड़वाकर मरवा देते हैं। इसके विपरीत हिंदू हिंदू को मार रहा है, सिख सिख को काट रहा है, मुसलमान मुसलमान को परेशान कर रहा है, ईसाई ईसाई का दुश्मन बना हुआ है, आर्य समाजी पर ही मुकदमे किए बैठा है, कबीर पंथियों के दुश्मन बने बैठे हैं। जिस प्रकार हम भी तो कबीर पंथी हैं, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा हैं, और उनसे उपदेश लेकर उनके शिष्य बनकर हम भी कबीर पंथी हो गए। तो परमेश्वर कह रहे हैं कबीर पंथियों के दुश्मन बने हैं। आज हम सत्सेवकों को जो कि ज्ञान आधार से भक्ति करना चाहते हैं, जगह जगह साथ संगतियां करके परमेश्वर के ज्ञान आधार से हम लोग 5 यज्ञ करते हैं, एक दूसरे भाई बहनों की गुरुदेव के सत्संग आधार से शंका समाधान करते हैं, परमेश्वर को इकट्ठा होकर भोग लगाते हैं। तो आज हम कबीर पंथियों को सबसे ज्यादा दुखी परेशान कौन करता है? आज सैकड़ों की संख्या में जितनी भी साध संगतियां हो चुकी हैं, और उनमें से ज्यादातर साध संगतियों में बीच में आकर या पुलिस वालों को लेकर सबसे ज्यादा भक्तों को परेशान कौन करता है? भक्तों को दुखी कौन करता है? भक्तों के साथ में मारपीट कौन करवाता है? भक्तों के साथ में स्वयं मारपीट कौन करता है? भक्तों की साथ संगतियां कौन कैंसिल करवाता है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, यानी कबीर पंथी ही कबीर पंथियों के दुश्मन बने हुए हैं, तथा अन्य आश्रमों में तथा डेरों के महंतों व संतों के आपस में कत्लेआम तथा मुकदमे तत्व ज्ञान के अभाव के कारण ही हो रहे हैं। यानी गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि ये जितनी भी नादानियां जो हो रही हैं वर्तमान में भक्ति मार्ग में, ये सब आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण हो रही है, सतज्ञान की कमी के कारण हो रही है। तो भाइयों और बहनों, अरे हमें तो सतज्ञान दे दिया गुरुदेव भगवान ने। अरे सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों, तुम्हें तो सतज्ञान मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, तत्व ज्ञान मिल गया। फिर तुम क्यों इस प्रकार से इन मीडिया चैनल वालों के खिलाफ ये भड़काऊ पोस्टर वगैरह डाल रहे हो? क्यों तुम उनसे माफी मंगवाने की जिद पे अड़े हुए हो? अगर वो सहज में माफी मांग लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारे को एक आदेश पारित किया जाएगा, सत्संग के नाम पे तुम्हारे को किसी आश्रम में बुलाया जाएगा, धनाना आश्रम में या किसी और आश्रम में, और तुम सबको फिर गुरु जी का आदेश बताया जाएगा कि ये मीडिया चैनल वाले माफी नहीं मांग रहे, हमने ये 20 बसें खड़ी कर दी हैं, सभी भगत इन बसों में बैठ जाओ, जो इन बसों में नहीं बैठेगा उसका नाम खंड हो जाएगा, हम उसका पीला पर्चा निकाल देंगे, हम उसकी नो एंट्री कर देंगे। डरा धमका के तुम भक्तों को बसों में बैठाकर दिल्ली के नोएडा में जा टेकेंगे, वहां पे तुम्हारे से हाय 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 मीडिया चैनल वालों के खिलाफ करवाएंगे। अब मीडिया चैनल वाले ऊपर से आएंगे, 2 शब्द बोल के चले जाएंगे, दूसरे दिन छोटी सी किसी कोने में एक न्यूज दे देंगे कि हमने अन्य नकली साधु संतों के साथ में जो संत रामपाल जी का नाम जोड़ा था, ऐसा संत रामपाल जी में कुछ भी नहीं है, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तुम खुश हो जाओगे। तो ये आपकी आध्यात्मिक अज्ञानता है। अब भाइयों और बहनों, इस आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 66 पर जो ये बातें लिखी हैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा, और इसमें क्या लिखा हुआ है? तथा अन्य आश्रमों तथा डेरों के महंतों व संतों के आपस में कत्लेआम तथा मुकदमे तत्व ज्ञान के अभाव के कारण ही हैं। यानी संत रामपाल जी भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी आश्रम हैं, जितने भी ये कबीरपंथी हैं, जो गुरु बन के बैठे हैं, जो शिष्य हैं, आपस में भी ये एक दूसरे पर मुकदमे किए हुए बैठे हैं। तो ये सब कुछ क्यों है? आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण, सतज्ञान की कमी के कारण। कौन लिख रहे हैं ये बात? संत रामपाल जी। यानी संत रामपाल जी कह रहे हैं कि भक्तों के आपस में मुकदमे नहीं होने चाहिए, गुरु चेलों के आपस में मुकदमे नहीं होने चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो साबित हो जाता है कि उसको ज्ञान नहीं है, उसको पूर्ण सतज्ञान नहीं है। अब आपके मन में एक छोटी सी शंका आ सकती है कि यहां तो खुद गुरुजी किसी के ऊपर मुकदमे ना करने की सलाह दे रहे हैं, तो फिर गुरुजी ने सन 2022 में पवन दास के ऊपर 420 का मुकदमा क्यों करवाया?
जिस मुकदमे में पवनदास हिसार जेल में 3.5 महीने जेल काट के आया था, तो गुरुजी ने फिर पवनदास के ऊपर मुकदमा क्यों करवाया? क्योंकि यहां तो गुरुजी मुकदमे करने की बात को खारिज कर रहे हैं कि आपस में मुकदमे नहीं करने चाहिए, अगर कोई मुकदमा करता है तो उसको ज्ञान नहीं है। जबकि हमारे गुरुजी तो पूर्ण ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है। गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार वो तत्वदर्शी संत हैं जिनके बराबर विश्व में किसी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। फिर गुरुजी ने पवनदास के ऊपर 420 का मुकदमा क्यों किया? जबकि गुरुजी का रिकॉर्ड है, गुरुजी का इतिहास है। सन 1994 से गुरुजी ने ज्ञान देना शुरू किया है अपनी लीला अनुसार, और वर्तमान तक गुरुजी के साथ ना जाने कितने लोगों ने कितना बुरा बर्ताव किया। गुरुजी के साथ में लोगों ने बदसलूकियां की, गालियां निकाली। जबकि गुरुदेव ने हमें बताया कि एक बार वे हरियाणा के चिड़ी गांव में सत्संग करने के लिए गए हुए थे, पाठ करने के लिए गए हुए थे। तो जिनके घर पे पाठ था उनके रिश्तेदार इस बात से नाराज थे, वो खुश नहीं थे, वो गुरुजी के बारे में भला बुरा कहते थे। तो जब गुरुदेव वापस सत्संग करके जा रहे थे तो रास्ते में वो रिश्तेदार भी आ गए। उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी गुरुदेव की गाड़ी के आगे, ड्राइवर को भी नीचे उतारा, गुरुदेव को भी नीचे उतारा और गुरुदेव को गालियां निकाली, भला बुरा कहा, जो कुछ कहना था उन्होंने कहा। और अंत में उन्होंने कहा कि कान पकड़ के माफी मांग कि आज के बाद में चिड़ी गांव में सत्संग करने नहीं आएगा। तो भाई और बहनों, ये तो लीलाधर है, लीलाधर। इस परमेश्वर की गति को तो ये काल भी नहीं जानता, ये भी धोखे में रहता है। उस लीलाधर ने, उस परमपिता परमेश्वर जी ने, समर्थ ने अपने ही उस बच्चे के आगे जो उनको पहचान नहीं पाया और कान पकड़कर गुरुदेव भगवान ने माफी मांगी कि भाई आज के बाद हम थारे चिड़ी गांव में नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने गुरुदेव को जाने दिया। अगर ये परमात्मा चाहे, भाई और बहनों, हम नित्य नियम में पढ़ते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंद, परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। और जाके अर्ध रूम पर, अर्ध रूम यानी आधा बाल, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ये किस ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड, सतलोक ऊपर के 3 लोक। कहते हैं उस आदि पुरुष परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनका वैदिक नाम है कबीर देव, कहते हैं उनके आधे बाल के बराबर भी ये सकल सृष्टि पूरी कायनात नहीं है। इतने समर्थ हैं हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी। अगर वो परमात्मा फूक मार दे, 21 ब्रह्मांड उड़ के ना जाने कहां चले जाएं। लेकिन ये लीलाधर ऐसी लीला करता है, इसीलिए नानक जी ने इनको ठगवाड़ा कहा है। इसीलिए वेदों में इस कबीर देव भगवान को तस्करा कहा है। तस्करा यानी आंखों में धूल जोक कर अपना काम करने वाला। काल को भी यकीन नहीं है कि वो परमात्मा इस गंदे लोक में आके इस प्रकार से एक आम व्यक्ति, आम संत की तरह भूमिका करके अपने मिशन को पूरा करता होगा। इनको ठगवाड़ा इसीलिए कहा गया, इनको तस्करा इसीलिए कहा गया है। तो भाई और बहनों, आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, आ रहा होगा ये पढ़ने के बाद में, कि जो गुरुदेव भगवान एक दूसरे के ऊपर मुकदमे ना करने की सलाह दे रहे हैं, फिर उन्होंने अपने ही शिष्य पवनदास के ऊपर 420 का मुकदमा क्यों किया? तो भाई और बहनों, अगर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ये परमात्मा के मिशन का एक हिस्सा है। समझदार भाई बहन तो इस बात को भली भांति जानते हैं, जो सत्सेवक हैं वो। और दास कई बार इन बातों का जिक्र भी कर चुका है। जेल से आने के बाद दास ने 4 घंटे का वीडियो भी बनाया था। ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है, ये परमेश्वर की लीला का एक हिस्सा है। समझदार तो इसको समझ चुके हैं, और ना समझों को समझाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो इस मैटर को हम छोड़ देते हैं। इससे हमने केवल यही निष्कर्ष निकालना है कि परमेश्वर जी जो इतनी सारी बातें इसमें लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि धार्मिक लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण है सतज्ञान की कमी। सतज्ञान की कमी के चलते आपस में एक दूसरे पर मुकदमे, राग द्वेष, मान बढ़ाई, इन सब में फंसे हुए हैं। तो भाई और बहनों, कैसे वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके विषय में उनके ज्ञान से, उनके आशीर्वाद से हम 2 कोटि के जीवों को भी इस बात का पता चल चुका है कि वे निर्विकार परमात्मा है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लग सकता, वो बेदाग परमेश्वर है। फिर वो परमात्मा कैसे हम भक्तों को यह आदेश देंगे कि बच्चों, ये जो मीडिया वालों ने इस प्रकार से मेरे खिलाफ झूठ फैलाई है, तुम इसका जमकर विरोध करो, उन मीडिया वालों को माफी मांगने के लिए मजबूर करो। अरे भाई, इस प्रकार की झूठी खबरें तो सन 1994 से ये मीडिया वाले, देश दुनिया वाले
गुरुदेव के खिलाफ ना जाने क्या क्या बकते रहते हैं, क्या क्या फैलाते रहे हैं। आज से पहले तो गुरुदेव ने कभी आदेश नहीं दिया, कभी नहीं कहा परमात्मा ने अपने बच्चों को कि तुम उनके साथ में जाके उनसे माफी मंगवाओ। ये भक्तों के लक्षण थोड़ी होते हैं, ये तो जबरदस्ती वाला काम हो गया, ये तो ईंट का जवाब पत्थर से देना हो गया। तो ये शिक्षा हमारे गुरुदेव भगवान की नहीं है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की नहीं है। यह आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज नंबर 66 इस बात को भली भांति दर्शाता है। ये आप और हमारे जैसे सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए उन चंद कोऑर्डिनेटरों का, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों का, उन लोगों का मनमाना आचरण है जो संगत के ऊपर थोपा गया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, भाई और बहनों, आप स्वयं इस बात का निर्णय करें। अब आगे देखिएगा, आपको एक प्रमाण और देते हैं, इससे भी यह साबित होगा, आप भली भांति समझ जाएंगे कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा न्यूज चैनलों के खिलाफ माफी मंगवाने के पोस्टर वायरल करवाए गए हैं कि इन्होंने हमारे गुरुदेव के खिलाफ इस प्रकार से झूठी खबरें क्यों फैलाई। हम भक्तों को इकट्ठा करेंगे, आंदोलन करेंगे और हम मीडिया वालों से माफी मंगवा के रहेंगे। अब भाई और बहनों, क्या भक्तों ने ऐसा करना चाहिए? क्या भक्ति मार्ग में ये उचित है? क्या इस प्रकार के कुक्रम भक्तों की अज्ञानता को नहीं दर्शाते हैं? तो आपको ये सारी बातें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी पुस्तकों में भली भांति लिख कर समझा रखी हैं। ये पुस्तक आपके सामने है, पुस्तक है मुक्ति बोध, मुक्ति बोध पुस्तक है और मुक्ति बोध पुस्तक का पेज नंबर है 171 पेज नंबर है मुक्ति बोध पुस्तक का, सतगुरु रामपाल जी के कर कमलों से लिखी गई है। इसमें गुरुदेव ने भगत के क्या लक्षण बताए, भगत को कैसे रहना चाहिए। यदि एक भगत के साथ में कोई जबरदस्ती करता है, कोई ना इंसाफी करता है, भगत का कोई मजाक उड़ाता है, भगत के खिलाफ कोई उल्टा सीधा बोलता है, तो भगत ने किस प्रकार से रिएक्शन करना चाहिए, भगत ने कैसा अपने आप को उसके सामने दर्शाना चाहिए। जबकि मीडिया वालों ने हम भक्तों के खिलाफ नहीं बोला, भगवान के खिलाफ बोला है। तो भगवान तो पाक होता है, पवित्र होता है, निष्पाप होता है, बेदाग होता है। तो उनके खिलाफ यदि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो हम तत्व ज्ञान प्राप्त भक्तों को दुख नहीं होना चाहिए। तो क्या बताया हमें परमेश्वर ने? ये भगत इब्राहिम सुल्तान की कथा के माध्यम से परमेश्वर हमें समझा रहे हैं। भगत तरवर अर्थात वृक्ष जैसे स्वभाव का होता है, यानी भगत का जो स्वभाव होता है वो पेड़ के जैसा होता है। कैसे? एक बार एक समुद्री जहाज में एक सेठ व्यापार के लिए जा रहा था, उसके साथ रास्ते में खाना बनाने वाले तथा मजाक मस्करा करके दिल बहलाने वालों की पार्टी भी थी। लंबा सफर था, महीना भर लगना था। मजाकिया व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके ऊपर सब मजाक की नकल झाड़ सके। यानी उस सेठ के साथ में उस जहाज में जो नाटक मंडली बैठी हुई थी सेठ का मनोरंजन करने के लिए, दिल बहलाने के लिए, तो उस नाटक मंडली को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसको आधार बना के उस सेठ को खुश किया जा सके, मजाक किया जा सके उस व्यक्ति के ऊपर। खोज करने पर इब्राहिम को पाया, क्योंकि ये जो इब्राहिम सुल्तान था, परमात्मा ने बताया कि ये राज्य को त्याग कर और एक आम साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करता था। तो जब उन्होंने खोजा ऐसे व्यक्ति को, नाटक मंडली वालों ने, तो खोज करने पर इब्राहिम को पाया और पकड़ कर ले गए। सोचा कि इस भिखारी को रोटियां चाहिए। वो तो उस परमात्मा की आत्मा को भिखारी समझ रहे थे, जबकि उनको पता नहीं था कि भैया ये तो बलक बुखारे का राज्य त्याग कर परमात्मा के लिए भटक रहा है। इसके पास तो ऐसा ठाठ बाट था, देवताओं के राजा इंद्र के पास भी नहीं था। लेकिन वो तो उसको भिखारी समझ रहे थे। सोचा कि इस भिखारी को रोटियां चाहिए, मिल जाएंगी। समुद्र में दूर जाने के पश्चात सेठ के लिए मनोरंजन का प्रोग्राम शुरू हुआ। इब्राहिम के ऊपर मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि एक इस इब्राहिम जैसा मूर्ख था, वह वृक्ष की उसी डाली पर बैठा था जिसे काट रहा था, गिरकर मर गया। हा हा करके हंसते थे, यानी उस इब्राहिम सुल्तान के ऊपर मजाक झाड़ रहे थे, उसको आधार बनाकर कि एक इसके जैसा मूर्ख था, वो जिस टहनी को काट रहा था उसी टहनी पर बैठा हुआ था, फिर नीचे गिर गया और फिर हा हा करके सारे हंसने लगे। पहले यही मनोरंजन के साधन होते थे। पहले कोई टीवी रेडियो आदि तो थे नहीं, ये फिल्में वगैरह तो बनती नहीं थी, तो इसी प्रकार से अपना वो टाइम पास किया करते थे।
और हाँ हाँ करके हंसते थे। इस प्रकार बहुत देर तक ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते रहे, यानी उस परमात्मा के भगत को लेकर इस प्रकार से वो मजाक करते रहे। अब देखना भाई और बहनों, उस इब्राहिम सुल्तान ने, जो पहले राजा था, 18 लाख घोड़े थे, हाथी थे, 16,000 रानियां थी, बलक बुखारे का बादशाह था, इंद्र भी शर्मा जाता था उसके ठाट बाट के आगे, शरीर में हट्टा कट्टा था। भाई और बहनों, उस भगत ने क्या रिएक्शन दिखाया जब उसके ऊपर लोग मजाक करने लगे, मजाक झाड़ने लगे, अभद्र टिप्पणियां करने लगे, जबकि राजा में तो कितना अहंकार होता है। और उस समय तो वो सत्ज्ञान भी नहीं दिया था परमात्मा ने, जो सत्ज्ञान आज आप और हमें दे दिया। उसके बावजूद इब्राहिम सुल्तान ने क्या रिएक्शन दिखाया? अपने गुरुदेव की शिक्षा पर चला, या वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और लाखों की संगत की तरह न्यूज चैनल वालों के खिलाफ ये मुहिम चलाई कि माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। देखिएगा, हाँ हाँ करके हंसते थे। इस प्रकार बहुत देर तक ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते रहे। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ। अब दुखी क्यों हुआ इब्राहिम? क्योंकि उसकी भक्ति नहीं बन पा रही थी। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ, सोचा कि महीनों का दुख हो गया, न भक्ति कर पाऊंगा, न चैन से रह पाऊंगा। इब्राहिम ने केवल इतना सोचा ही था। इब्राहिम ने कोई मान बढ़ाई में आकर, अहंकार में आकर कि मैं तो राजा था, तुम मेरे ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो, तुम्हारी औकात कैसे हो गई? लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं। इब्राहिम दुखी हुआ कि हे परमात्मा, ये महीने भर का समुद्र का सफर है और महीने भर तक इसी प्रकार से ये लोग मेरा मजाक बनाते रहेंगे, मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। मजाक तो चाहे मेरा लाख बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। भगतकार भगवान का तो इस गंदे लोक में मजाक बनता ही आया है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं हो पाएगी, परमेश्वर आपकी समय पर आरती स्तुति नहीं हो पाएगी। इस बात को लेकर वो दुखी सा हुआ। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ, सोचा कि महीनों का दुख हो गया, न भक्ति कर पाऊंगा, न चैन से रह पाऊंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, उस कबीर जी की, कि हे भगत इब्राहिम, यदि तू कहे तो इन मूर्खों को मार दूं। उसी समय परमेश्वर जी की आकाशवाणी हुई कबीर देव जी की, और इब्राहिम सुल्तान से क्या कहा कि हे इब्राहिम, अगर तू कहे तो इन मूर्खों को मार दूं सबको। यानी परमेश्वर ने उसके सामने एक ऑप्शन छोड़ दिया कि अगर तू कहे तो इसी समय इस जहाज को डुबो दूं और तुझे बचा लूं, इन सब मूर्खों को मौत के घाट उतार दूं, इन मूर्खों को मार दूं, जहाज को डुबो दूं और तुझे बचा लूं। ये तेरे को तंग करते हैं। ये आकाशवाणी सुनकर जहाज के सब व्यक्ति भयभीत हो गए। इब्राहिम ने कहा, अब क्या कहा भाई और बहनों? इब्राहिम सुल्तान ने क्या कहा? वो भगत, जो भगत राजा था, आज तुम लोग क्या हो? भिखारी हो, भिखारी दुनिया वालों की तुलना में। फिर भी तुम्हारे अंदर इतना अहंकार, इतना घमंड, इतनी अज्ञानता। इब्राहिम सुल्तान तो राजा था, और इतना बड़ा राजा, और ऊपर से राजा में कितना घमंड, कितना अहंकार होता है। लेकिन उस प्यारी आत्मा ने अपने घमंड और अहंकार को साइड में पटक दिया कि आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। क्या कहा उस भगत ने? इब्राहिम ने कहा, हे अल्लाह, यह कलंक मेरे माथे पर न लगा कि परमात्मा, मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता, मैं ये दोष अपने सिर पर नहीं ले सकता, ये बेखबर हैं। क्या कहा इब्राहिम सुल्तान ने कि परमात्मा ये तो बेखबर हैं, ये क्या जाने आपकी महिमा को, ये क्या जाने आपकी समर्थता को, ये क्या जाने आपके ज्ञान को। जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और लाखों की संगत ने तो कहा कि माफी मांगो। मीडिया वालों से कह रहे हैं, न्यूज चैनल वालों से, सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल करके कि तुमने हमारे गुरुजी के खिलाफ ऐसा क्यों बोल दिया, नकली साधु संतों के साथ में क्यों जोड़ दिया, माफी मांगो, माफी मांगो। और इब्राहिम सुल्तान क्या कह रहा है? ये बेखबर हैं, इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर मुझे ही मार दे या इनको सद्बुद्धि दे दे। उनको सद्बुद्धि देने की बात कही इब्राहिम सुल्तान ने, और तुम लोग मीडिया वालों से माफी मंगवा रहे हो। ये आपकी भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण कराएं। जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने इब्राहिम से क्षमा याचना की, यानी उस इब्राहिम सुल्तान का ऐसा व्यवहार देखकर
सभी लोगों ने और जहाज के मालिक ने इब्राहिम सुल्तान से माफी मांगी। और वर्तमान में तुम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन जिस प्रकार से एक मुहिम चला रहे हो टीवी न्यूज चैनल वालों से माफी मंगवाने की, तुम्हारी इस गंदी हरकत से, तुम्हारे इस अहंकार को देखकर, तुम्हारी इस मान बढ़ाई को देखकर क्या मीडिया वाले कभी परमात्मा के ज्ञान को सुनना पसंद करेंगे? क्या मीडिया वाले कभी तुम्हारे से बैठकर ज्ञान चर्चा करेंगे? अरे तुम भगत हो, अपनी साधुता दिखाते, सतलोक आश्रम से 5 व्यक्ति जाते, मीडिया चैनल वालों के जो सीनियर हैं उनसे बैठ के बात करते, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक दे के आते, उनको गुरुदेव भगवान के विषय में उनको समझा के आते, और जो गलती उनसे हुई है प्यार और प्रेम के साथ में उनको बताते। निश्चित तौर पर उन पर असर होता, निश्चित तौर पर, और निकट भविष्य में कभी भी वो व्यक्ति ऐसी न्यूज नहीं चलाते। लेकिन तुमने क्या किया? कहते हो कि हम तत्वज्ञानी संत के भगत हैं, हमें ज्ञान है, हम सतलोक जाएंगे हैं, और काम कर रहे हो तुम ये सड़े गले, ये बदबूदार काम कर रहे हो तुम, मान बड़ाई और अहंकार में तुम सड़ रहे हो। इसलिए तो गुरुजी अपने इन हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में कह रहे हैं कि बच्चों तुम अहंकार में सड़ रहे हो, काल तुम्हारे सिर पे बैठा है, दुर्गति करेगा तुम्हारी दुर्गति। ये ऑडियो सुन लो पहले परमात्मा की। परमार्थ क्या है? स्वार्थ नहीं। वर्दवस्था आएगी, अब भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़ा होकर परमात्मा की नौकरी कर रहा हूं, उसके बच्चों के। आँख खोल लो, 10 समझ थोड़ी सी भी बची हो तो काल ने फूक दिया कति दिमाग तुम्हारे। तो भाई अगर भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो इब्राहिम सुल्तान जैसा बनना पड़ेगा, उससे भी कई गुना ऊपर उठ के आधीन और विनम्र बनना पड़ेगा। ये मोटी मोटी पुस्तकें, ये लेख, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कोई मनोरंजन के लिए नहीं लिखे, टाइम पास के लिए नहीं लिखे, हम भक्तों के लिए लिखे हैं कि हमने कैसा होना चाहिए, भक्ति में आने के बाद हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरे ज्ञानहीन लोगों के प्रति हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। तो इब्राहिम सुल्तान ने कहा, जब परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि इब्राहिम अगर तू कहे तो मैं इन सबको मार दूं, जहाज को डुबो दूं, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भगत इब्राहिम, यदि तू कहे तो इन सब मूर्खों को मार दूं, जहाज को डुबो दूं, तुझे बचा लूं, ये तेरे को तंग करते हैं। यह आकाशवाणी सुनकर जहाज के सब व्यक्ति भयभीत हो गए। इब्राहिम ने कहा, हे अल्लाह, यह कलंक मेरे माथे पर न लगा, ये बेखबर हैं, इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर मुझे ही मार दे या इनको सद्बुद्धि दे दो, ये आपकी भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण कराएं। जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने इब्राहिम से क्षमा याचना की। क्यों? भगत के विचारों को देखकर। जब भगत ने कहा कि इनके स्थान पर मुझे मार दे, जबकि वो लोग भगत को दुखी कर रहे थे, फिर भी भगत ने उनको दुखी नहीं करना चाहा, तो वो परमेश्वर की वाणी पे चलता था कि जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल। और जब वो इब्राहिम सुल्तान परमात्मा की वाणी पे टिका रहा तो परमेश्वर ने आकाशवाणी करनी पड़ी, और जो लोग उसके ऊपर मजाक झाड़ रहे थे उन लोगों ने भी अपनी गलती का एहसास करते हुए इब्राहिम से माफी मांगी और बाद में परमेश्वर जी से नाम उपदेश भी लिया। यह आपकी भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण कराएं। जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने इब्राहिम से क्षमा याचना की तथा परमात्मा का ज्ञान सुना। अब तुम्हारा ज्ञान कौन सुनेगा भाई? तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा लक्षण भगत जैसा है ही नहीं। तुम तो उल्टा अहंकार में सड़ रहे हो, मीडिया वालों से माफी मंगवाने की जिद पे अड़े हुए हो, इस प्रकार के पोस्टर सरेआम तुम सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हो। देश दुनिया को क्या संदेशा दे रहे हो तुम? जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने इब्राहिम से क्षमा याचना की तथा परमात्मा का ज्ञान सुना, आदर के साथ अपने साथ रखा। उसके बाद इब्राहिम सुल्तान को आदर के साथ अपने साथ में रखा। भक्ति करने के लिए जहाज में भिन्न स्थान दे दिया। देखो, जो व्यक्ति परमात्मा की वाणियों पर चलता है, परमात्मा ये संकेत कर रहे हैं कि परमात्मा फिर उसके लिए सारी व्यवस्था भी करवा देता है। देखो, इब्राहिम सुल्तान को गालियां भी सुननी पड़ी। इब्राहिम सुल्तान के ऊपर वो लोग जो है गंदी गंदी अभद्र टिप्पणियां भी कर रहे थे, उसको भक्ति भी ढंग से नहीं करने दे रहे थे, लेकिन वो शांत रहा। वो परमेश्वर के वचन पर चला, अपने गुरु की आज्ञा में चला कि जो तोको काटा बोवे वाको बोतू फूल, तो ये फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है।
लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनेम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनेम करते हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन 20% इस नित्यनेम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई बुंडा भी बोलेगा, कितना कोई आंट भी लावेगा। तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है। आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटी हुआ रहे एक की एक। इसको पढ़ना नहीं है। मान ले कोई बुंडा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, तो उसने तो कर दिया यूँ काम, और आप भी उल्टा दोगे तो फिर 4 और देगा कि वो तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो वो तो 4 बैठा है। जब बसात क्या उनका मुकदमा रोज कर लेते दिन में। तो कहते परमात्मा आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटियो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात कही है, गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। हम भगत भी हैं, और दूसरा में बुंडा अच्छा बोल रहा है, और उसने मान लिया किसी किस कह दिया, हमने उसका 2 दड़ाक धर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारन पर उतारू हो गया, फिर हमने उठोक दिया। हो सकता है आप उसे तगड़े भी हो और अच्छा भी संवार दो, फिर आप में उसमें कसर के रहेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आपने बूढ़ा अच्छा बोला है, उसने बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्य नियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते हैं ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। उसने साधुता दिखाई, उसने भगतपना दिखाया, तो अंत में परमात्मा ने उन्हीं लोगों के माध्यम से उस जहाज में इब्राहिम सुल्तान के लिए भक्ति की व्यवस्था भी करवा दी। भक्ति करने के लिए जहाज में भिन्न स्थान भी दे दिया। यानी भाई और बहनों, ये परमात्मा जी की अमर वाणियां हैं। ये वाणियां आज भी वैसी हैं, इब्राहिम सुल्तान के समय भी वैसी थी और सतयुग में भी वैसी थी। यदि हम परमात्मा की वाणियों पर चलेंगे तो परमेश्वर की वाणियों के अनुसार ही फिर हमारे को लाभ मिलेगा कि जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, तो ये फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। अंत में भगत के साथ में अच्छा ही होगा। इब्राहिम ने उन सबको सत्य ज्ञान समझाकर आश्रम में लाकर गुरुजी से दीक्षा दिला दी। ये होते हैं भगत के लक्षण। और जब भगत अपने लक्षणों को दिखाता है, भक्ति वाले लक्षणों को, अपने गुरुजी के वचन पर चलता है, तो परमात्मा भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। भाई और बहनों, हम सत्सेवकों ने ये शिक्षा लेनी है। इन सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों की मूर्खता को आधार बनाकर हम भाई बहनों ने काल को मौका नहीं देना है। हमने वास्तव में गुरुदेव ने जिस प्रकार से हमें ज्ञान दिया, सत्संग दिए, और हमें जिस प्रकार से भगत बनाना चाहा, हमने उस प्रकार से भगत बनना पड़ेगा यदि वास्तव में अपना आत्म कल्याण चाहते हैं। तो अगर इसी जन्म में सतलोक जाना चाहते हैं तो, अन्यथा ये पुस्तकें, ये वाणियां परमेश्वर कोई खाली टाइम पास के लिए नहीं लिख रहे हैं। अब भाई और बहनों, इतना सारा सब कुछ विश्वास और गुरुदेव के वचन पर चलना, गुरुदेव की आज्ञा में चलना, ये सब कुछ तभी संभव है जब हम अपने गुरुजी को पहचान लेंगे, जब हम अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार कर लेंगे, जब हम उनके ज्ञान को अपने अंतःकरण में समा लेंगे। भाई और बहनों, उसी समय भगत के अंदर बदलाव आ सकता है। भगत वास्तव में एक सच्चा भगत बन सकता है।
अपने गुरुजी की शिक्षाओं पर, उनके वचनों पर दृढ़ होकर चल सकता है। अन्यथा जिस प्रकार एक ट्रेन जाती है दिल्ली से बॉम्बे, और जिसने जहां तक की टिकट ले रखी है वो वहीं उतरता चला जाएगा, अंतिम स्टेशन तक वहीं पहुंचेगा जिसने अंतिम स्टेशन तक की टिकट ले रखी है। तो गुरुदेव के वचनों पर अंत समय तक वही भगत टिक कर रह सकता है जिस भगत ने गुरुदेव की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति को पहचान लिया होगा। और उस परमेश्वर के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप और हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का सौभाग्य कि परमेश्वर ने विशेष रजा बख्श के, परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये कोई पिछले जन्म जन्मांतरों की भक्ति और शुभ कर्मों का सहयोग होता है जो भगत अपने गुरुदेव को पहचान पाते हैं। अन्यथा ये लाखों की भीड़ सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई, ये किस प्रकार से सोशल मीडिया पर आए दिन अपने कुकर्मों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करती रहती है, आप और हमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो गुरु जी को परमात्मा मानने के विषय में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की ये वाणियां हैं। ये पुस्तक है भाई और बहनों यथार्थ भक्ति बोध। इनमें एक वाणी के माध्यम से कि कबीर गुरु को मानुष जो गिणे, चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म होय स्वान। भाई और बहनों, इस वाणी के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं? सरलार्थ, जो सतगुरु तत्वदर्शी है, तो वर्तमान में हम सबको पता है कि तत्वदर्शी संत कौन है? धरती पर एकमात्र सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। उसको परमात्मा के तुल्य ही मानना चाहिए, यानी गुरु को परमात्मा ही मानना चाहिए। यदि साधक ने, साधक यानी भगत ने गुरु धारण कर रखा है, संत रामपाल जी को अपना गुरु भी धारण कर रखा है, और नियमानुसार चरणा अमृत भी पी रहा है, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान नाम दीक्षा के समय जो एक चरणामृत की जो एक बोतल देते हैं छोटी सी, यानी भगत वो चरणामृत भी पी रहा है रोजाना, यानी भगत ने गुरु धारण कर रखा है और नियमानुसार चरणा अमृत भी पी रहा है, और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है। यानी वो भगत अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानता, भगवान के रूप में नहीं देखता, अपने गुरु को केवल संत रूप में देखता है। केवल एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य संत, एक मानुष रूप में यदि वो अपने गुरु को देख रहा है, और मानुष रूप में गुरु को देखने का मतलब है गुरु के रहते सहते इस कागज वाली फोटो को भगवान मानना, इस कागज के टुकड़े को कबीर मानकर अपने घर में इसकी फोटो रखना, अपने दरबार में फोटो रखना, और प्रति वर्ष जून के महीने में इसको भगवान मानकर इसका प्रकट दिवस मनाना, कबीर प्रकट दिवस। ये होता है गुरु को मानुष मानना, गुरु को आम व्यक्ति मानना, आम संत मानना। और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है, और परमात्मा अन्य मानता है, और परमात्मा अन्य मानता है, यानी परमात्मा संगत आज मान रही है इस कागज की फोटो को, गुरु जी को तो केवल संत रूप में देख रही है, और परमात्मा मान रही है इस कागज के टुकड़े को, कबीर जी की नकली फोटो को, काल्पनिक फोटो को। और परमात्मा अन्य मानता है तो वह शिष्य पार नहीं हो सकता, उस भगत का मोक्ष नहीं हो सकता। यानी आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत, साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को छोड़कर जितने भी भगत हैं, वो भगत वर्तमान समय में सतलोक जाने वाली स्थिति में नहीं है। वर्तमान में वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने वाली स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो भगत परमपिता परमेश्वर जी की इस अमर अटल वाणी के अनुसार नहीं चल रहे हैं। कबीर गुरु को मानुष जो गिणे, कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म होए श्वान। जो सतगुरु तत्वदर्शी है, यानी हम तत्वदर्शी संत के शिष्य हैं, उसको परमात्मा के तुल्य ही मानना चाहिए। यदि भगत ने गुरु धारण कर रखा है, बिल्कुल गुरु धारण कर लिया, और नियमानुसार चरणामृत भी पी रहे हैं, लोग सुबह सुबह संत रामपाल जी का चरणामृत भी पीते हैं, और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है और परमात्मा अन्य मानता है, यानी गुरु जी को केवल एक साधारण संत और परमात्मा मान रहे हैं इस कबीर जी की फोटो को, कागज के टुकड़े को, जो ना बोलता, ना चलता, ना देखता, ना हिलता, ना डुलता, ना आशीर्वाद देता, ना मंत्र देता, ना सत्संग सुनाता, तो वह शिष्य, यानी ऐसी गलती करने वाला वह शिष्य, वह भगत, तो वह शिष्य पार नहीं हो सकता, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। अर्थात जिन जिन भगत भाई बहनों के घरों में आज भी
इस दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की ये काल्पनिक, ये नकली फोटो रखी हुई है। जिन जिन के दर इस कागज की फोटो का कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं, वो व्यक्ति कभी भी पार नहीं हो सकता। पार नहीं हुआ तो स्वान यानी कुत्ते आदि के शरीर धारण करेगा। यानी सच्चे गुरु की शरण में आने के बाद भी, तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद भी, जिस भगत ने भक्ति करते करते अपने गुरु को ही भगवान नहीं माना, परमात्मा नहीं माना, और गुरु के रहते सहते किसी और को भगवान मानता रहा, किसी और का प्रकट दिवस मनाता रहा, किसी और की फोटोओं को अपने घर में लगाता रहा, तो कहते हैं वो भगत भक्ति करते करते भी पार नहीं हो पाएगा। और पार नहीं हुआ तो फिर क्या बनेगा? स्वान, कुत्ता। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता जब तक दो समझ कर चाल साहब कहते हैं कि दुनिया में। तो आज सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भगत, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, उनके भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, सब के सब इसी को भगवान मानते हैं। जून के महीने में इसका प्रकट दिवस मनाते हैं। आश्रमों में इनकी बड़ी बड़ी फोटोएं लगी हुई हैं, यानी गुरु के रहते सहते कागज के टुकड़े को भगवान मान रहे हैं। तो सारे के सारे कुत्ते की योनि में जाने वाली भक्ति कर रहे हैं, कुत्ते की योनि में जाने वाली। ये मैं नहीं कह रहा, आपके गुरु सतगुरु रामपाल जी स्वयं कह रहे हैं। आपकी आंखों के सामने इस वाणी का सरलार्थ उन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध में लिखा हुआ, भाई जी पढ़ लेना। आगे फिर क्या बताया परमेश्वर जी ने? दूसरी वाणी, जस्ट इसके आगे वाली वाणी, इसी पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध से, वाणी, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। सरलार्थ, जो साधक गुरु जी को सामान्य मनुष्य मानते हैं, सामान्य मनुष्य मानने का मतलब है नाम ले रखा है गुरु जी से और भगवान मान रहे हैं इस कागज के टुकड़े को, इसको कहते हैं सामान्य मनुष्य मानना। वे व्यक्ति अंधे, तत्व ज्ञान नेत्रहीन हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, नाम लेकर भी गधे हैं। उनको भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से इस संसार में भी दुखी रहेंगे तथा फिर यमराज के नरक का भी कष्ट भोगना पड़ेगा। मरने के बाद में, भक्ति करते करते भी मरने के बाद में नरक में जाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, क्यों आफत मोल ले रहे हो? सीधा सीधा परमात्मा धरती पर प्रकट है, समझाने में बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है, और तुम अपनी मूर्खता में इस कागज के टुकड़े को भगवान मान के पूज रहे हो, प्रकट दिवस मना रहे हो, बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं आश्रमों में। अरे भैया, गुरु जी का परिवार पार नहीं करेगा, गुरु जी के बेटा बेटी, ये कोऑर्डिनेटर तुम्हारी नैया पार नहीं लगाएंगे। इनकी खुद की नैया तो दलदल में धसी हुई है, दलदल में। ये सभी लोग आने वाले समय में रोएंगे, पछताएंगे और समय हाथ से निकल जाएगा। ये सभी लोग आने वाले समय में रोएंगे, पछताएंगे, लेकिन उस समय तक जब इनको ये बातें समझ में आएंगे ना, जो बातें वर्तमान में सत्सेवकों के आ चुकी हैं, ये बातें जब तक इनके समझ में आएंगी तब तक तो समय हाथ से निकल चुका होगा। और बाद में फिर परमात्मा कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब भाई और बहनों, आज के इस वीडियो के अंत में आपको एक छोटी सी ऑडियो सुनाएंगे जो कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने मुख कमल से बोली है। और ये कोई सामान्य ऑडियो नहीं है। वर्तमान में हिसार जेल से जो एक घंटे के सत्संग आ रहे हैं, और हाल फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट ऑडियो आई है, ऑडियो नंबर 44, विशेष संदेश नंबर 44। इस संदेश में परमात्मा ने बिल्कुल खुलकर कह दिया। क्या कह दिया? कि मैं कौन हूं, तुम्हारा गुरु कौन है, परमात्मा कौन है, कबीर कौन है। यानी जिन लोगों की आंखें बंद हैं उनकी आंखें खोलने के लिए परमेश्वर ने संकेत किया, और जिनकी आंखें खुल चुकी हैं उनके विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए परमात्मा ने संकेत किया। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए 90% भाई बहनों की आंखें बंद हैं। तो इस ऑडियो के माध्यम से परमात्मा ने अपनी वास्तविक स्थिति को समझाते हुए उनकी तो आंखें खोलने का प्रयास किया है। और जो हम सत्सेवक भाई बहन परमेश्वर को परमेश्वर मान चुके हैं, गुरु को भगवान मान चुके हैं, परमात्मा ने हमारे विश्वास को और अधिक दृढ़ करने के लिए उस ऑडियो में संकेत किया है।
और संकेत परमात्मा ने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे बच्चे बचपन में गेम खेला करते थे, छुपन छुपाई का, छुप जाया करते थे, फिर एक उनको ढूंढा करता था। क्यों, पहले कोई मोबाइल तो थे नहीं, वीडियो गेम तो थे नहीं, बच्चे ऐसे गेम खेला करते थे। तो जैसे बच्चे आपस में इकट्ठे होके और छुप जाया करते थे, और एक बच्चा फिर उनको ढूंढता था, और सबसे पहले जिसको ढूंढता था फिर अगली बार फिर वो ढूंढा करता था। तो ऐसे गेम खेला करते थे। तो एक आध बच्चे ऐसे होते थे, वो ऐसी जगह छुप जाया करते थे जो उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। अब जिसका नंबर था ढूंढने का, वो आवाज लगाता फिर कि रे भाई, और तो मैंने सबको ढूंढ लिया, तू कहां छुपा हुआ है। तो फिर उधर से आवाज आती, वो छुपा हुआ बच्चा जो मिल नहीं रहा, वो बच्चा क्या आवाज लगाता, जैसा कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस ऑडियो में कहा है, ना मिलूं ना मिलूं, कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे और ना मिलूं। यानी वो बच्चा भोलेपन में अपना एड्रेस भी बता रहा है। क्या कह रहा है, कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे, कूण में यानी एक कोने में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे, और ना मिलूं ना मिलूं, यानी वो बच्चा अपना एड्रेस भी बता रहा है कि कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे, और ना मिलूं ना मिलूं, नहीं मिलूंगा तेरे को। तो बताओ फिर मिलेगा नहीं क्या? जो बच्चा ये कह रहा है कि भाई मैं कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे और ना मिलूं तेरे को, नहीं मिलूं, तो क्या मिलेगा नहीं? अगर इसमें जरा भी बुद्धि होगी, अगर इसमें जरा भी कॉमन सेंस होगी, तो ये शब्द सुनकर इस बच्चे के द्वारा कि ना मिलूं ना मिलूं, कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे और ना मिलूं, जो अपना एड्रेस भी बता रहा है कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं, तो ये बच्चा यदि होश में होगा तो ये बच्चा तुरंत संकेत को समझ जाएगा कि हां वो दरवाजे के पीछे कोने में खड़ा हुआ है, और तुरंत जाके उसको पकड़ लेगा। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हर प्रकार से अपनी वास्तविक स्थिति को कि तुम्हारा गुरु संत रामपाल ही भगवान है, परमात्मा है, अनेक सत्संगों के माध्यम से, अनेक वाणियों के माध्यम से, अनेक प्रमाणों के माध्यम से आज वर्तमान में हम नादान संगत वालों को, हम उनके बच्चों को उन्होंने बिल्कुल जो है वो क्लियर कर दिया कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं संत रामपाल ही भगवान हूं, मैं ही जो है वो कबीर हूं। और फिर बीच बीच में छुपा भी जाते हैं कि ना मिलूं ना मिलूं, क्या कहकर कि मेरे को तो उस परमात्मा ने भेजा है, मैं तो उस परमात्मा का दास हूं, मैं तो उस परमात्मा का प्रतिनिधि हूं। यानी गुरुजी ने सत्संगों में हर प्रकार से अपने आप को स्पष्ट भी कर दिया कि और कोई कबीर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तुम्हारा गुरु स्वयं ही परमात्मा है, और गुरु को परमात्मा मानने से तुम्हारा मोक्ष होगा, नहीं तो कुत्ते की योनि में जाओगे। तो परमेश्वर जी ने इस बच्चे की तरह, इस बच्चे का एग्जाम्पल देकर स्पष्ट भी कर दिया हम संगत वालों को कि ना मिलूं ना मिलूं, कोण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे और ना मिलूं। तो गुरुदेव ने हर प्रकार से स्पष्ट भी कर दिया। अरे लाखों ऐसे सुख, कोडियों को काया, बांझ को पुत्र, निर्धन को माया, रोगी को स्वस्थ शरीर, मुर्दों को जिंदा, हमारे सौ काम सार दिए परमात्मा ने। पहले हम लोग बर्बाद होके घूमा करते थे, अपने आप को पता नहीं क्या फन्ने खां समझते थे और पल्ले कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने शरण में लेकर ऋषि परिवार बना दिए, जीवन संवार दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने सर्व धर्म शास्त्रों से किसी भी धर्म के किसी भी शास्त्र को नहीं छोड़ा। वो अनमोल ज्ञान परमात्मा ने वो निष्कर्ष निकाल के दे दिया। वेदों से अपने आप को भगवान साबित कर दिया, गीता जी से अपने आप को भगवान साबित कर दिया। हर प्रकार के लाखों सुख देकर जो परमेश्वर ही दे सकता है, हर प्रकार से हमारे को साबित कर दिया कि तुम्हारा गुरु ही भगवान है। और उन वाणियों के माध्यम से कि गुरु को मानुष जोगे न कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। और स्पष्ट कह दिया कि गुरु को भगवान माने बिना मोक्ष नहीं हो सकता, सत्संग केवल परमात्मा ही कर सकता है। तो आज सत्संग कौन कर रहा है वर्तमान में? तत्वदर्शी संत की भूमिका केवल परमात्मा ही करता है। तो वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन कर रहा है? सत्संग केवल भगवान ही कर सकता है। तो सत्संग कौन कर रहा है वर्तमान में? तो भाई और बहनों, इतने संकेत देने के बाद भी यदि हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारे गुरुजी ही परमात्मा है, तो भाई फिर धिक्कार है हमारे इस मनुष्य जीवन को और भक्ति करने को। जिस प्रकार ये सारे बच्चे मिलके खेल रहे हैं और तो सब इनको मिल गए, एक बच्चा इनको मिल नहीं रहा, तो ये पुकार रहा कि भाई कहां है कहां है,
और वो कह रहा है कि ना मिलूं ना मिलूं, कोण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे, ना मिलूं। अगर ये बच्चा अगर होश में होगा तो इस बात को सुनकर कि कोण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे तुरंत जाके पकड़ लेगा, और मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा तो भाई उसी कागज की फोटो को, उसी कबीर की कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाता रहेगा, उसी कागज की फोटो को अपना भगवान मानता रहेगा, और गुरु को मानुष मान के इसी प्रकार से जेरे कुएं में पड़ा रहेगा। तो अब आप जी खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से विशेष संदेश नंबर 44 की वो ऑडियो सुनिए, जिसमें परमेश्वर ने इन बच्चों को आधार बनाकर एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर अपनी स्वयं की स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई पहचान लो, अब बाकी मैं तो अपने आप को छुपाता रहूंगा, पहचानना तुमने स्वयं पड़ेगा मेरे ज्ञान को आधार बनाकर। तो गुरुदेव ने स्पष्ट भी कर दिया और बीच बीच में अपने आप को छुपा भी देते हैं कि मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो